हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही अहम टॉपिक, जिसके क्वेश्चंस है वो आपकी प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इस टॉपिक के बारे में बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। पीछे थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में, यानी अपने इस टॉपिक मॉडल्स के बारे में आप लोगों के सारे कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने वाला हूं। ऐसे ऐसे तथ्य पेश करने वाला हूं, ऐसे ऐसे तथ्य से मैं आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों ने कहीं और से नहीं पढ़ा होगा। तो आप तो बस इस क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना, आपको आज के बाद में मॉडल्स में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर अपन टॉपिक के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं मॉडल। अब जो मॉडल टॉपिक है अपना इंग्लिश ग्रामर का, इसमें आप लोगों के बड़े कंफ्यूजन रहता है भाई। बड़ा मैंने देखे है, बड़ी बातें सुनी आप लोगों की कि जो स्टूडेंट्स है वो मॉडल्स का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मॉडल्स का ऐसा प्रयोग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे रहे, ये तो मैं बता देता हूं। अब बात करते हैं, कोई भी टॉपिक जब अपन शुरू करते हैं, चाहे मैंने टेंस शुरू किया हो, चाहे मैंने नरेशंस पढ़ाए हो, पहले की बात है एक्चुअली, तो मैं अपने इस टॉपिक का अर्थ बताता हूं आप लोगों को। तो मॉडल्स का भी पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द के बारे में, यानी कहने का मतलब है हर जो टॉपिक है उसका जो शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलता होगा, तो इसका अर्थ बताते हैं आप लोगों को। तो देखो मॉडल शब्द है ना, वो आपके एक मूड वर्ड है भाई, मूड शब्द जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में, इससे बना है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मन। ये तो बेसिक सी बात है कि मॉडल्स का प्रयोग अपन मन से करते हैं, यानी मन के जो कार्य होते हैं, मन में जो इच्छाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए अपन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ये तो एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखने की, मॉडल शब्द है वो किससे बना, मूड से बना। मूड का मतलब होता है मन, ये तो आ गया दिमाग में। अब छोटी सी बात और कर लेते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो आपके पास वास्तव में जो प्रश्न उठता है, जो वास्तव में प्रश्न उठता है इसके बारे में, वो क्या उठता है आप लोगों के मन में, वो आता है व्हाट आर मॉडल्स। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठता है वो यही उठता है, मॉडल्स आखिर है क्या, ये प्रश्न उठता है। तो देखो एक आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मॉडल्स क्या होते हैं, है ना। तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, यहां पे मैं लिख देता हूं ना, ऑक्सिलरीज लिख देता हूं, ये ऑक्सिलरीज होती हैं। अब आप पूछोगे ऑक्सिलरीज, इसका भी बताएंगे अभी। ऑक्सिलरीज होती हैं, होते हैं कर देते हैं, मॉडल्स वो ऑक्सिलरीज होते हैं। अब ये ऑक्सिलरीज कब होती है, तो ऑक्सिलरीज का मतलब यही होता है सहायक क्रियाएं जिसको अपन कहते हैं। तो ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब आप कहोगे सर फिर तो इसको आप हिंदी इंग्लिश में वैसे ही लिखते थे हेल्पिंग वर्ब। हाँ बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब लिख सकते थे, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो वर्ब वाला मैटर है ना, ये जो वर्ब वाला मैटर है ये वर्ब में ही सम्मिलित होते हैं। तो ये वर्ब वाला मैटर है वो बाद में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो इसको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अभी केवल अपन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात बता देता हूं, अगर अपन इसके अर्थ के बारे में मैंने बता दिया कि भाई ये क्या है, मॉडल सर, मॉडल है उसका अर्थ क्या होता है, मन होता है। और क्या होती है, ये सहायक क्रियाएं होती है, सारी मॉडल सहायक क्रियाएं होती है, दिमाग में रखना। तो जो आपकी परिभाषा है इसकी जो परिभाषा आएगी वो क्या आएगी भाई, इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी फिर, तो इसकी डेफिनेशन है वो भी कहीं अपने पास मैच नहीं होती है, परिभाषा है वो मैच नहीं हो पा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक परिभाषा बता रहा हूं जो आपको लगभग सभी से मैच करती हुई मिलेगी। देखो क्या कहते हैं, मॉडल्स वे सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं जो हमारे मन की दशा, देखो मैं बता रहा हूं सारी, मन की दशा व अवधारणा को व्यक्त करती हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। जो मैंने अर्थ बताया था उसी अर्थ के आधार पे मैंने क्या इसकी परिभाषा बता दी भैया आप लोगों को। क्या बताया, देखो मैंने मन भी इसमें ले लिया परिभाषा में, इस परिभाषा में देखो ये रहा मन,
जो हमारी मन की दशा, ये रहा आप लोगों के पास मन, और जो अपने सहायक क्रिया हैं, तो मैंने सहायक क्रिया बता दिया कि मॉडल्स वो सहायक क्रियाएं होती हैं जो हमारे मन से जुड़ी मनोदशा को व्यक्त करती है, यानी जो मन की अवधारणा को व्यक्त करती है वही आपके पास मॉडल्स होते हैं। अब ये तो हो गई अपने पास इसकी परिभाषा। अब ये जो परिभाषा मैंने बताई है, ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आप ध्यान से कहीं से भी सर्च करके देख लेना, किसी भी क्लास में देख लेना, तो वो तो हो गई बात अपनी इसकी। अब छोटी सी बात करते हैं इसके बारे में आगे। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है सहायक क्रियाएं, है ना, मैंने क्या यूज किया है, मैंने सहायक क्रियाएं यूज किया भाई। अब ये सहायक क्रियाएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इसको अपन दो कैटेगरी में रखते हैं। अब ये दो कैटेगरी कैसी है, ये दो कैटेगरी है आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये बस एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, प्राइमरी एचवी जिसको अपन कहते हैं, जो अपन ने टेंस में पढ़ी है। दूसरी आती है आपके पास मॉडल्स ऑक्सिलरीज, मॉडल्स एचवी ऑक्सिलरीज जिसको अपन कहते हैं, ये हो जाता है। अब बात करते हैं ये संख्या में कितनी होती है, ये संख्या में आपके पास 11 है और ये संख्या में 13 है। अगर इन दोनों को जोड़ के देखें तो कोई पूछे कि अपनी सहायक क्रियाएं कितनी हैं, तो टोटल आपके पास 24 सहायक क्रियाएं होती हैं अंग्रेजी में, ये ध्यान में रखना। कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, 24 होती हैं, ये रह जाएगा ध्यान में। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई पूछ ले कि आप ना क्या पढ़े हो भाई, तो मॉडल्स पढ़े हैं, अच्छा कितनी होती हैं और सहायक क्रियाएं कितनी होती है, तो ये बतानी पड़ती है, ये बेसिक बातें हैं, है ना, ये बतानी पड़ती है, आपको ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब रह जाएगा ध्यान में, हाँ सर रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बात करते हैं, मैंने ये तो अपन है ना टेंस में पढ़ के आए हैं, तो इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाले हैं। अपन बात करेंगे केवल इसके बारे में, मॉडल्स के बारे में, जो मैंने संख्या में बता दी 13। तो 13 मॉडल कौन कौन से वो लिखते हैं अपन, जो संख्या में मॉडल्स 13 होते हैं, लिख देता हूं मैं, संख्या में मॉडल्स 13 होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो देखो जो मॉडल्स हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं, ये मॉडल कौन कौन से हैं। देखो कैन, इसके बाद में कुड, इसके बाद में मे, माइट, इसके बाद में विल, इसके बाद में वुड, इसके बाद में सेल, इसके बाद में सेल, इसके बाद में सेल का पास्ट रूप होता है वो होता है शुड, इसके बाद में होता है ought to, इसके बाद में होता है must, इसके बाद में आते हैं used to में, used to, इसके बाद में daren't, और इसके बाद में आते हैं needn't। तो ये आपके पास हो गए 13 मॉडल। अब इनके बारे में भी एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना जरूरी है। वो क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ मॉडल्स हैं आप लोगों के पास जिनके बारे में एक छोटी सी बातें जो आपको ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि आपके पास जो ये मॉडल है कहां पे, एक तो होता है ought to और एक होता है used to। ये दो मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद में हमेशा टू का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी मॉडल के बाद में, यानी 11 मॉडल बच गए, 11 मॉडल के बाद में टू का प्रयोग होता ही नहीं है। एग्जाम में कैसे ऐसे आ जाए, कैन टू नॉट, कैन नॉट, मैं यहाँ पे एक वर्ब लिख देता हूँ, कैन नॉट टू कम। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। ये बात मैं आगे एग्जाम्पल में भी समझाने वाला हूँ आप लोगों को, चिंता मत करो ना। हाँ, ये दो मॉडल मैंने बता दी जिनके बाद में आपको हमेशा टू का प्रयोग करना होता है। इसके बाद में दो मॉडल और है आप लोगों के पास। दो मॉडल कौन से हैं, दो मॉडल है आप लोगों के पास, daren't और needn't। ये दो मॉडल ऐसे हैं जो आपके पास हमेशा नोट के साथ जुड़कर लिखे जाते हैं, यानी ये हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। नीड, तो ये जो नीड है ये आपके पास वर्ब होती है। अगर ये मॉडल है तो इसके बाद में हमेशा नोट का प्रयोग होता है, ये दिमाग में रखना है। अगर इसके साथ नोट नहीं है तो ये मॉडल नहीं है। तो आपके पास संख्या में मॉडल कितने आ गए, 13 आ गए। सारे बेसिक जो बात थी वो मैंने समझा दी है। अब ये बात दिमाग में रखना है कि मॉडल्स कितने होते हैं, कौन से किस प्रकार से लिखे जाते हैं। कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है। ये तो दो अपने पास क्या हो गए, प्रेजेंट से पास्ट रूप में आते हैं। ये चीज अपन ने रिवाइज करी है। कहाँ पे ये चीज मैंने रिवाइज करी थी, अपने वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास देखी क्या, नहीं देखी, देख लेना ना, वहां पे जाके देख लेना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात करें तो आपके पास पहला जो मॉडल आता है, जो संख्या में मैंने बताया था, इसमें अगर मैं पहले मॉडल के बारे में बात करूं तो पहला जो मॉडल आता है वो आता है आप लोगों के पास केन। जो पहला मॉडल आता है वो आता है आप लोगों के पास केन। अब केन के बारे में देखो बात करते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ध्यान से मन लगा के, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, है ना, सारी बातें मैं समझाने वाला हूं, ये दिमाग में रखना। देखो केन का पहले हिंदी में अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। अब ये सकना मतलब जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, अब वो जो सकना है उसको सकता, ता है, ती है, ते है में चेंज करते हैं, तो वो जो सकता आ रहा है ना, उसको अपन टेंस की सहायता से नहीं बना सकते, वो मैं अपन मॉडल के हिसाब से बनाएंगे। तो वो ध्यान से रखना ना क्या होता है। देखो पहली बात जो इसकी होती है, इसकी पहचान कैसे करोगे कि हमें कैन का ही प्रयोग करना है, बताना है जरा सा। अगर याद नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ। केन का प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं, अपने पास इसका प्रयोग जो पहला प्रयोग होता है, या लिख देता हूं मैं यूज ऑफ केन, है ना, यूज ऑफ केन, ये लिख देता हूं। इसमें जो पहला आता है आप लोगों के पास, पहला जो इसका प्रयोग करते हैं वो कहां पे करेंगे, तो आपके पास एबिलिटी, चलो पहले कैपेसिटी लिख देते हैं ना, कैपेसिटी, इसके बाद में एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए, दिखाने यानी शो करने के लिए, दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, केन का प्रयोग करते हैं, ये लिख देता हूं मैं ना, केन का प्रयोग होता है। ये तो हो गई इसके बारे में पहला जो नियम होता है या पहली जो पहचान होती है कि अपन केन मॉडल का प्रयोग करेंगे कहां पे, ये पता होना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं, अब यहां पे जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर, इनका अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, अगर मैं बात करूं एबिलिटी के बारे में तो इसका मतलब होता है योग्यता, क्या होता है, योग्यता, और इसका मतलब होता है शक्ति। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात और बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके बारे में एक छोटी सी बात और बताने वाला हूं मैं, इसका मतलब शक्ति, मैं दोबारा लिख देता हूं। हाँ, अब बेसिक सी बात होता है, तो क्षमता में, योग्यता में और शक्ति में क्या अंतर होता है, क्या होता है, देखो जो काम अपन अपने शरीर की ताकत से कर सकते हैं, यानी मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, मैं 120 की स्पीड से दौड़ सकता हूं रे, ये मत सोच लेना गुरुजी भाग सकते हैं, इतना भाग नहीं सकता रे, ये तो आप लोगों की क्वालिटी है। हाँ, तो वो मेरी क्या है, मेरी ताकत है, वो मेरी कैपेसिटी है, वो मेरी क्षमता है। एबिलिटी का मतलब मैं आप लोगों को ग्रामर का कोई भी भाग सिखा सकता हूं, ये मेरी क्या है, योग्यता, यानी जो काम अपनी ताकत से करते हैं, जो अपनी कैपेसिटी का ताकत से करेंगे, शरीर की ताकत से, वो आपकी कैपेसिटी है। जो काम आप अपने दिमाग से करोगे वो आपके पास क्या है, योग्यता है। और पावर का मतलब कैपेसिटी से लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो अपने मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे जो पहचान लिखी है, इसका प्रयोग नेगेटिव भाव में कैसे होगा, है ना, दोनों बात पर, चलो मैं आगे लिख दूंगा भाई यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कैपेसिटी और एबिलिटी का प्रयोग कैसे करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, जैसे माय फादर रन फास्ट स्टिल। अब मैंने एक वाक्य लिख दिया यहाँ पे, अब आपके सामने ना मॉडल का प्रयोग करना है, मॉडल वाला वाक्य करना है। अब मॉडल का प्रयोग कैसे करोगे, तो मॉडल का प्रयोग कैसे करोगे, माय फादर रन फास्ट। अब आपने वाक्य पढ़ा भाई कि मेरे फादर वो तेज दौड़ सकते हैं अभी तक, इसलिए नहीं अभी तक, यानी मेरे फादर अभी भी तेज दौड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे फादर की ताकत है, कैपेसिटी है उनकी। जब आपको ये पता चल गया है ये मेरे फादर की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी शो करोगे किससे, कैपेसिटी शो करने के लिए आपके पास एक ही मॉडल है, वो है केन। तो यहां पे आपको केन का प्रयोग कर देना है। अब जब ये पता चल गया भाई कि ये अपने पास क्या है, फादर है, इसके पास ये उनकी क्या दौड़ने की क्षमता है, तो क्षमता दिखाने के लिए आपके पास किसका प्रयोग करेंगे, अपन केन का ही प्रयोग करते हैं, ये दिमाग में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो इसके बारे में एक एग्जांपल और लिखते हैं आप लोगों के पास। एग्जांपल लिखें तो जैसे माय फ्रेंड, या माय मदर कर देता हूं भाई, है ना, नहीं तो आप कहोगे क्या लिख रहे हो सर। माय
मदर रीड, एक बार सिंपल वाक्य लिख रहा हूं मैं ना, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर, मैं ऐसे लिख देता हूं न्यूज़पेपर, ये मैंने लिख दिया। अब वाक्य जैसे पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि माय मदर स्पेस रीड न्यूज़पेपर, यानी मेरी माँ है वो अखबार पढ़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हाँ भाई मेरी मम्मी है पढ़ी लिखी है, अखबार तो पढ़ नहीं सकती है। अब जब ये पता चल गया कि मम्मी पढ़ी लिखी है, अखबार पढ़ सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मम्मी वो अपना दिमाग काम में ले रही है, और जो काम अपने दिमाग से कर रहे हैं वहां पे आपके पास क्या होती है, क्या होगी रे? हाँ सर अभी तो बताया थे एबिलिटी होगी, तो ये मेरी मदर है, इस क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। अब जब आपको ये पता चल गया कि एबिलिटी है तो एबिलिटी शो किससे करोगे? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एबिलिटी शो किससे करोगे? एबिलिटी शो करने के लिए आपके पास एक ही मॉडल है, कौन सा है सर? अभी बताए थे गुरुजी, अभी केन मॉडल बताया तो था, हाँ था, बताना पड़ा बार बार में। तो यहाँ पे अपन कौन सी मॉडल का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे अपन केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। हाँ सर अब की बार तो समझ में आ गो, तो समझ में आ गया तो केन कर दिया। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, है ना? एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखें तो जैसे ही डिफीट दिस रेसलर, ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। डिफीट का मतलब हराना होता है। ही डिफीट दिस रेसलर, वह इस पहलवान को हरा सकता है। ये अब आपको ना ये अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये पता चल रहा है भाई हराना, हराना का मतलब क्या होता है? हराना का मतलब होता है किसी को ताकत से हराना, कैपेसिटी से हराना। जब पता चल गई और ये तो कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है उसकी? उसकी कैपेसिटी है कि वो पहलवान को हरा सकता है। अरे कोई मेरे जैसा दुबला पतला आदमी हो और कोई मेरे लिए कहे यार ये आदमी भी पहलवान को हरा सकता है, महाराज उनसे पूरा है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, आप तो हरा सकते हो, कोई बात नहीं है। ये पहलवान को हराने वाली बात आ गई। पहलवान को हराएंगे इसका मतलब ये उसकी कैपेसिटी है, और ये उसकी कैपेसिटी है तो मॉडल कौन सा करोगे? मॉडल आप लोगों के पास एक ही बताया मैंने, कौन सा बताया है? वो बताया केन। तो हो गया आपके पास बाकी कंप्लीट। चलो एक और बताते हैं, इसके बाद इसका जो नेगेटिव भाव वो भी बताना जरूरी है, नहीं तो कहोगे सर नेगेटिव तो बताया नहीं आपने। चलो इसका एग्जांपल और बता देते हैं। माय कजिन इज इन 8th स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 8 क्लास कर देता हूँ और आसानी से समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड लिख दूंगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी आप। बट ही सॉल्व 10th मैथ क्वेश्चन, अब देखो एग्जांपल है ना, वो जो मेरे दिमाग में थे वही बना देता हूँ, है ना? ऐसे मत सोचना गुरुजी कहाँ से एग्जांपल लेके आ रहे हैं, ये एग्जांपल आपको मिलने वाले नहीं है कहीं पे, ये मेरे दिमाग में ही रहते हैं, है ना? तो इनको ध्यान में रखना। अगर माय कजिन इज इन 8th क्लास, बट मेरा कजिन वो 8वीं क्लास में ही है, लेकिन कर क्या सकता है? वो कर सकता है सोल्व 10th मैथ क्वेश्चन, लेकिन वो 10वीं के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है गणित के। ये देखो उसकी कैपेसिटी, ये देखो उसकी एबिलिटी। एबिलिटी एक नहीं है बच्चे की योग्यता है भाई, हाँ रे बच्चों है ना, हम लोग 5वीं क्लास में लेकिन 10वीं का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और हाँ भाई ये तो कर रहा है। तो ये यहाँ पे शो करने के लिए, ये एबिलिटी शो करने के लिए आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना होता है? वो आपके पास होता है केन मॉडल। हाँ गुरुजी बिल्कुल, थे तो बढ़िया पढ़ा रहे हो, बढ़िया तो पढ़ा नहीं पड़े हमने, नहीं बढ़िया पढ़ाऊंगा तो देखेगा क्या है ना। तो ये आपके पास हो गया केन मॉडल का प्रयोग जो सकारात्मक वाक्य में करते हैं। अब देखो इसके बाद में एक बात और कर लेते हैं, वो क्या करें? एक बात बता देता हूं कि इसका प्रयोग निगेटिव, जब नकारात्मक कैपेसिटी या एबिलिटी, अब ये दोनों का अर्थ दोबारा नहीं समझाएंगे भाई, एबिलिटी शो करनी हो, है ना, दिखानी हो, दिखाने के लिए कर देता हूं, दिखाने के लिए कांट का प्रयोग करते हैं। अब ये कांट का मतलब होता है केन, कांट का मतलब क्या होता है? बताया हुआ मेरा, केन नॉट होता है ना, केन नॉट का या कांट का प्रयोग करते हैं। ये एग्जांपल इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कभी कभी नेगेटिव भाव में भी आपके पास कैपेसिटी और एबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे आप लोग गलत कर देते हो, 100% कंफ्यूजन में आ जाते हो और वो गलत कर देते हो। तो देखो एग्जांपल समझा देता हूं किस तरीके से, है ना। जैसे
मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें ना कैपेसिटी के भाव है वो कम शो हो रहे हैं भाई। जैसे एग्जांपल लिखा, सी इज ए डल गर्ल, सी डैश सोल्व दिस क्वेश्चन। ये लो, अब एक बात बताओ मुझे, दिस सी इज ए डल गर्ल, वो एक बुद्धिहीन लड़की है। बुद्धिहीन लड़की नहीं है रे, वो बड़ी तेज होती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो एक कमजोर लड़की है भाई। वो क्या कर सकती है, वो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। वो बुद्धि यानी उसके कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसकी। और जब आपको पता चल गया कि उसकी एबिलिटी नहीं है तो फिर आप कैन का प्रयोग थोड़ी ना कर सकते हो। आप देखेंगे भाई हाँ यहाँ पे तो कैपेसिटी का, एबिलिटी का प्रयोग हो रहा है और आप यहाँ पे कैन का प्रयोग कर दोगे। 100% यही करोगे रे, क्योंकि आपके कंफ्यूजन की सीमा असीम होती है। आप कंफ्यूजन में रहते हो, तो वो कंफ्यूजन दूर यहाँ पे करना है। जब आपको पता चल गया भाई वो कमजोर लड़की है तो वो कर ही नहीं सकती ऐसा। जब आपको पता चल गया कि उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? कांट का प्रयोग करोगे। कांट मतलब कैन नॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैन नॉट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने और भी बना रखे हैं वहां पे, अपने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की क्लास है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन सब बहुत बना रखे हैं। चलो एक एग्जाम्पल और समझाएंगे, उसके बाद में अपन क्या है नहीं लिखेंगे और आगे बाद में दूसरा मॉडल पढ़ते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये रहा कि माई फादर, बेगम, चलो दूसरा लिखते हैं, माई फादर इज एन ओल्ड मैन, he dash run, या वो कर देते हैं, रन किताब है, walk फास्ट। ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अब देखो, माय फादर इज एन ओल्ड मैन, मेरे फादर है वो एक वृद्ध व्यक्ति है भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सभी के फादर हो जाते हैं, वृद्ध एज के अनुसार सभी होते हैं। और वो क्या नहीं कर सकते, वो तेज नहीं चल सकते। आपको लगता है एक वृद्ध व्यक्ति वो तेज, अगर मैं इसमें स्टिल कर देता तब देखो वो अलग समझाता हूं। माय फादर इज एन ओल्ड मैन, मेरे फादर एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो तेज नहीं चल सकते हैं। ये उनकी क्या है? कैपेसिटी है, नेगेटिव कैपेसिटी है उनकी। अब नेगेटिव कैपेसिटी दिखाने के लिए आपके पास एक ही मॉडल का प्रयोग करते हैं। वो मॉडल कौन सा है? वो मॉडल तो सर अभी बताया हुए थे, वो मॉडल आप लोगों के पास कैन नॉट यानी कांट का प्रयोग करेंगे। यानी कैपेसिटी, नेगेटिव कैपेसिटी दिखाने के लिए आपके पास कांट का प्रयोग होता है। इतनी सी बात। अब एक बात इसमें मैं जोड़ देता हूं, मैंने यहाँ पे स्टिल कर दिया, स्टिल, तो फिर आपके पास वाक्य में आपके पास कान का नहीं कैन का प्रयोग होगा। कैसे? तब इसका भावार्थ चेंज हो जाता है। क्या? माय फादर इज ओल्ड एन ओल्ड मैन, मेरे फादर एक वृद्ध व्यक्ति हैं। ही वो फर्स्ट स्टिल, लेकिन वो अभी भी तेज चल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्टिल लगते ही आपके पास यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ गुरुजी थे समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपके पास कैन मॉडल का पहला प्रयोग जो आपको ध्यान में रखना है, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर के बारे में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात है रूल नंबर 2 के बारे में। अब आपको और पहचान कैसे करनी है कि भाई वहां पे कैन का प्रयोग होगा। तो कैन का प्रयोग है, एक और होता है, वो होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होती है सर, इसके बारे में बताएंगे भाई। आप लोगों को जब करवाए रहे हैं तो सारे ही करवाएंगे, है ना, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप देखना मेरी क्लास का कंपैरिजन करना, है ना, ध्यान से सुनना। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक, क्या होता है? सैद्धांतिक संभावना। अरे सर सैद्धांतिक संभावना क्या होती है ये तो बताया बनी, है ना, तो ये भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। संभावना व्यक्त करने के लिए, मैं यहाँ पे और लिख देता हूं, व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। अब ये करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैन मॉडल पढ़ रहे हैं। अब ये थियोरेटिकल संभावना क्या होती है? अरे सर वहां पे ना एक टर्न आता है, वहां पे क्या है, बाइक धीरे चलाना क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। तो वो अपन क्या कर रहे हैं, वो सिद्धांतिक बात कर रहे हैं भाई। वहां पे टर्न आएगा, यू टर्न आता है सर, वहां पे ना थोड़ा सा संभल के क्रॉस करना। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत तेज अपने पास क्या है, वाहन दौड़ते रहते हैं,
क्रॉसिंग हो सकती है, क्रॉसिंग पे क्या है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, थ्योरेटिकल संभावना होती है। थ्योरेटिकल संभावना मतलब सिद्धांतिक संभावना। आप कहोगे सर आप तो एक तो कर रहे हो हिंदी का वर्ड और एक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है। लोग तो अपने पास जैसे संभावना को लिखते ऐसे हैं, है ना, SAMBHA ये इंग्लिश तो नहीं लिखता मैं, ये इंग्लिश नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे ना ये अच्छी नहीं लगती है भाई ये इंग्लिश। वैसी ठीक है, अपनी इंग्लिश है, हिंदी है, वही दो भाषा ठीक है। ये अपने पास ये भाषा नहीं होती है, इसका सत्यानाश कर देते हो आप लोग, वो नहीं करना है, ठीक है। अपन इस पे आते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल लिखूंगा मैं, है ना, बता तो दिया मैंने। इसका एग्जांपल लिखूंगा जैसे पीपल डेस मेक ए मिस्टेक। एक सिंपल सा वाक्य लिखा मैंने, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल भी लिखेंगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े मजे आने वाले हैं, है ना। ये क्या लिखा है मैंने, पीपल कैन मेक मिस्टेक, हाँ लोगों से गलती हो सकती है। ये ब्रैकेट में लिख दिया गया मैंने, ब्रैकेट में नहीं है, आप कहोगे गुरुजी क्या क्या लिख रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मेक। तो मैंने लिखा है पीपल डेस मेक अ मिस्टेक, लोग गलती कर सकते हैं। अपन सिद्धांतों की बात करें, अरे सर गलती इंसानों से ही होती है, हाँ गलती इंसानों से ही होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जो बार बार गलती करे वो इंसान थोड़ी है, वो तो बेवकूफ गधा है ना, तो बार बार गलती नहीं करनी है। पीपल डेज मेक अ मिस्टेक, लोग गलती कर सकते हैं, ये बात। और जब आपको ये पता है कि इसमें सिद्धांतिक बात हो रही है, तो सिद्धांतिक बात के लिए आपके पास एक ही मॉडल है, और वो मॉडल कौन सा है, वो मॉडल मैंने बता दिया आप लोगों के पास, कैन होता है। इतनी सी बात आ गई समझ में, हाँ सर बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, कोई बात नहीं है। देखो आपके पास समझाने का काम मेरा है, समझा कर तो रहूंगा भैया। अब देखो एक एग्जांपल वो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, बाकी ज्यादा नहीं करने वाले हैं। एग्जांपल दूसरा लिखें, तो दूसरा एग्जांपल ये लिख देते हैं जैसे एक्सीडेंट्स डेज अकर एवरीवेयर, ये लिख दिया मैंने, है ना, सिंपल सा वाक्य लिखा है। क्या लिखा है, एक्सीडेंट्स डेज अकर एवरीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पर भी घट सकता है। हाँ सर बिल्कुल सिद्धांतिक बात है, मैं बिल्कुल प्रेम से चल रहा था, रास्ते में ना इधर उधर से देखा, ध्यान भटकते ही वो हो जाता है एक्सीडेंट। तो वो बिल्कुल सिद्धांतिक बात है भाई, वाहन चलाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। सिद्धांतों की बात है, सिद्धांतिक बात है। जब आपको पता चल गया कि एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, सिद्धांतिक बात है, तो फिर मॉडल कौन सा करोगे। हाँ सर मॉडल तो आपने बता दिया, केन मॉडल करेंगे, ये हो गया केन मॉडल, हो गया वाक्य कंप्लीट। तो इतना आसान और कहां पे आने वाला है भाई। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूं ना, फिर उसके बाद में अपन इसको भी आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। आगे लिखें, तो जैसे मैंने एक लिख दिया वाक्य, डोंट टच द वायर, है ना, इट इलेक्ट्रिसिटी वायर कर देता हूं, नहीं तो आप समझोगे नहीं। डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, इट डेज बी डेंजरस, बड़े खतरनाक हो सकते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। बी डेंजरस का मतलब क्या होता है, ये डेंजरस कर देता हूं मैं यहाँ पे। एक वाक्य लिख दिया मैंने, थोड़ा सा है तो घुमा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिद्धांतों की बात करेंगे इसमें भी। अब ये सिद्धांतिक बात क्या है यहाँ पे, हाँ सर सिद्धांतों की बात तो बताओ मैंने, हाँ खाना बात बताया सर, क्या है, डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, ये बिजली के तारों को मत छेड़ो भाई। हाँ बिजली का तारा ना छेड़ा तो क्या है, बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है, झटके देगी, और फिर ध्यान में रखना। हाँ तो इट डेज बी डेंजरस, तो ये क्या है, ये किसके लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए है। तो इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। और ये क्या है, खतरनाक हो सकता है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सिद्धांतों की। और जब आपको पता चल गया मैं सिद्धांतिक की बात कर रहा हूं, हाँ सर तो सारी सिद्धांतिक बात करो, करा ना सारी बातें सिद्धांतिक हो रही है, तो कोई बात नहीं है, अपन मॉडल लगा देंगे अपनी तरफ से मॉडल लगाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया तो आगे एमसीक्यूज में भी समझ में आने वाला है। ये आ गया इसके नंबर 2। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के बारे में बात करें तो वो आता है आप लोगों के पास, इसका प्रयोग होता है आदत दिखाने के लिए, आदत शो करने के लिए, केन मॉडल का प्रयोग होता है। अभी आदत क्यों दिखाऊंगा सर, आदत वाले वाक्य में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रयोग करेगा। हाँ तो वहां आदतन कार्यों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, लेकिन उनको शो करने के लिए अपन मॉडल का भी तो प्रयोग करेंगे ना।
कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है कि आदत कैसे शो होती है। ये आदत शब्द है ना, मेरा ध्यान में रखना आप लोग। इसको क्या कहते हैं? हैबिट कहते हैं, वो भी लिख देता हूँ, हैबिट्स, है ना, ये ध्यान में रखना। आदत शो कैसे होती है वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो आदत शो होती है इस तरीके से, जैसे ए डिसीटफुल पर्सन डिसीव अस। ये मैंने एक बात वाक्य लिख दिया, बड़ा सिंपल सा वाक्य लिखा, बड़ा शानदार एग्जांपल लिखा है। मैंने लिखा है डिसीटफुल पर्सन डिसीव अस। एक धोखेबाज आदमी हमें धोखा दे सकता है। मैंने यहाँ पे लड़की नहीं लिखा है, कहीं गलत सोच लो, है ना, पर्सन ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे था तो कुछ हो रही, मैंने केवल एक बार यहाँ पे प्रश्न किया है, नहीं तो आप ना पता नहीं कहाँ कहाँ पे ले जाते हो बात। तो मेरी बातें तो पकड़ ही लेते हो। हाँ, ए डिसीटफुल पर्सन डिसीव अस, यानी धोखेबाज व्यक्ति है वो हमें धोखा दे सकता है, ये उसकी आदत होती है। और ये आदत शो करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? केन मॉडल का प्रयोग करना है। हाँ सर, लो फिर मैं कर दिया केन? हाँ बिल्कुल कर दिया। तो अब देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद में केन मॉडल को ही प्रयोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में एक एग्जांपल लिख देते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन देश हार्म अस। ये दोनों सेम से वाक्य लिखे हैं मैंने, कोई खास बात नहीं, दिमाग में यही आया था। अब इसमें एक समस्या आ जाती है। इस वाक्य में समस्या क्या आएगी सर? इस वाक्य में समस्या ये आएगी कि एक ईमानदार आदमी है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है क्या? नहीं पहुंचा सकता, ये उसकी आदत है भाई, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है ईमानदार आदमी। तो ईमानदार आदमी है तो यहाँ पे जब वो ऐसा कर नहीं सकता है, निगेटिव अपने पास, जैसे मैंने अपनी निगेटिव कैपेसिटी बताई थी, बिल्कुल वैसे ये निगेटिव आदत। आप नहीं कहोगे सर यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कांट का प्रयोग करना है, ये दिमाग में रखना है। एन ऑनेस्ट पर्सन कांट हार्म अस, एक ईमानदार व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस तरीके से आपका जो केन मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। और इतने तथ्य मुझे नहीं लगता कहीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में। नेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो लिखा था केन का पास्ट रूप। क्या लिखा है मैंने? केन का पास्ट रूप लिखा है, ध्यान में रखना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में जब यूजेस के बारे में चलेंगे, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब इसका प्रयोग पढ़ेंगे, इसका मतलब भी क्या होता है? सका का मतलब सका होता है, सकता था जिसको कहते हैं, सकता था ये होता है ना। ये ध्यान में रखना, कहीं आपको कि सका सकी सकता क्या लिखवा दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनसे, दिमाग में रखना। मैं बता देता हूँ अपने। अब जब अपन इसके यूजेज में पढ़ेंगे, जब इसके यूज ऑफ कुड पढ़ेंगे, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजेज। और यूजेज की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो एक बात ध्यान से सुनना मेरी। जहां पे अपन केन का प्रयोग कर सकते हैं, पहले प्रयोग की बात कर रहा हूं मैं, पहले प्रयोग की, जहां पे अपन केन का प्रयोग कर सकते हैं वहां पे अपन कुल का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी गलती के। बस छोटा सा अंतर करना है। वो कैपेसिटी जो पहला रूल लिखा था, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर, वो पास्ट की होना जरूरी है। तो देखो मैं यूज में बता देता हूं, इसका एक ही प्रयोग पढ़ाएंगे और वो क्या है कि पास्ट की एबिलिटी, इसके अलावा कैपेसिटी, इसके अलावा बात करें तो पावर को दिखाने के लिए, है ना, को शो करने के लिए लिख देता हूं मैं, शो करने के लिए इस कुड का प्रयोग होता है। बस यही ध्यान में रखनी है कुड के बारे में। बाकी आप कुछ कहीं पे और गड़बड़ी मत करना। बाकी कहां पर और कर सकते हैं वो जब जैसे जैसे आगे मॉडल चलेंगे, जहां पे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं वहां पे मैं चेंज करवाऊंगा ना, चिंता मत करना आप लोग। तो कुड का प्रयोग होता है, ये लो क्या लिखा है, पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को शो करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। पास्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? भूतकाल। पास्ट का मतलब भूत। अब क्या होगा सर? भूत के भूतकाल, यानी बीते हुए समय की अपने पास कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर दिखाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। ये दिमाग में रखना है। जहां पे अपन ने किसका प्रयोग करे थे? केन का प्रयोग करे ना, अभी केन का प्रयोग करके आए अभी। ये देखो यहाँ पे मैंने जो पहला प्रयोग पढ़ा है केन के बारे में, ये देखो यहां पे अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग भी, कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया है
ये सारी बातें मैंने जो बताई है ना यहाँ पे, ये दिमाग में रखने वाली बात है। यहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हैं, बस शर्त ये कि ये पास्ट में होना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल लिखें तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखूंगा। मैंने जब एक बात लिख देता हूं, माई, वही लिखते हैं माई फादर डेज रन, या वॉक फास्ट कर देता हूं मैं, है ना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, ये लिख दिया मैंने, है ना, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य को आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से। माय फादर डेज वॉक फास्ट, मेरे फादर वो तेज दौड़ सकते हैं भाई, तेज चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन कब, जब ही वॉज मतलब थे, यंग मतलब जवान, जब मेरे फादर जवान थे तब वो तेज चल सकते थे भाई। अब आज तो वृद्ध हो गए बेचारे, कहां से तेज चलेंगे, है ना। आप तो देखो भागते हो अपने फादर के साथ, तेज तेज चलते हो, लेकिन दादा पापा हैं, दादाजी हैं, वो धीरे चलते हैं। लेकिन जब वो आपकी अवस्था में थे तो वो भी तो चल सकते थे, चलते थे कि नहीं। तो वो क्या है यहाँ पे अपने पास है, माय फादर वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब मेरे पापा जवान थे तो तेज चल सकते थे। ये उनकी क्या थी, ये उनकी कैपेसिटी थी भाई। तेज का मतलब यहाँ पे वॉक फास्ट का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है। और जब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटी है, और ये कब की कैपेसिटी है, ये पास्ट की कैपेसिटी है सर, और पास्ट की कैपेसिटी शो करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, किसका करना है, कुड मॉडल का प्रयोग करना है। तो बात आ गई होगी समझ में, हाँ सर बिल्कुल आ गई समझ में। तो आ गई, तो ये लो यहाँ पे अपन कर देते हैं कुड मॉडल का प्रयोग, ये मैंने कर दिया, समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया सर। अब चलो एग्जाम्पल और करवाते हैं ना। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, दिमाग में एग्जाम्पल चलते रहते हैं, भागते रहते हैं मेरे। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आई डेज ड्राइव ए कार व्हेन आई वाज 16, व्हेन आई वाज 16। तो ये क्या हो गया भाई, 16। गाड़ी चलाना भी आपके पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है। आई ड्राइव ए कार व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 वर्ष का था तब कार चला सकता था, सकता था, मैंने बताया भाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये मेरी क्या हो गई, ये कैपेसिटी हो गई भाई, कैपेसिटी हो गई। ड्राइव का मतलब कैपेसिटी से लिया जाता है, ध्यान में रखना। कब, जब मैं जवान था, या जब मैं 16 वर्ष का था, जवान ही था, 16 वर्ष का था, तो इसका मतलब जब मैं 16 वर्ष का था मैं गाड़ी चला सकता था, कार चला सकता था, ये मेरी कैपेसिटी थी उस समय। अब चला भी सकता हूँ, नहीं भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं उस समय चला सकता था। तो जब आपको ये पता चल गया कि पास्ट की कैपेसिटी है, और जब ये पास्ट की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे आपको कुड मॉडल का प्रयोग करना है। इतनी सी बात आ गई होगी समझ में। चलो एक और बता देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे माय मदर डेज बाय ए कार because she was rich। ये मैंने यहाँ पे लिखा, मैं मदर कर दिया यहाँ पे। मैं आपको सर मदर के बारे में, फादर के बारे में समझा रहे हो, कोई बात नहीं, तो आप अपनी तरफ से देख लेना। बस बात तो ये, माय मदर डेज बाय ए कार बिकॉज शी वाज रिच। मेरी माँ कार खरीद सकती थी, क्यों, क्योंकि वो अमीर थी। अब नहीं है भाई, इसका मतलब क्या है कि वो कार खरीद सकती थी, तो ये उसकी क्या थी, ये उसकी कैपेसिटी थी। आप कहोगे सर कैपेसिटी तो ताकत तो आपने शरीर से बताई, पैसों की भी ताकत ही होती है, कैपेसिटी होती है, तो ये उसकी कैपेसिटी थी। तो यहाँ पे आपको कुड मॉडल का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये पास्ट की कैपेसिटी थी। अब आ गया होगा समझ में, हाँ सर आ गया। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद में चलते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रयोग है भाई, वो मैंने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी समझाया। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हूँ तो सी दे स्पीक इंग्लिश इन हर चाइल्डहुड, अब मैंने एक एग्जांपल तो लिखा सर, इसमें पास्ट की पहचान तो नहीं आई। अरे कैसे नहीं आई, आइए इसमें पहचान है ना। कैसे पता चला, तो मैं बता देता हूँ कैसे पता चला भैया आप लोगों के पास। अरे क्या हो गया, हाँ कैसे पता चला ये मैं बता देता हूँ। इन हर चाइल्डहुड यानी अपने बचपन में, और जो बचपन का समय होता है वो अपना पास्ट का ही समय होता है। सी स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते थे इन हर चाइल्डहुड अपने बचपन में, इसका मतलब ये उसकी योग्यता थी, बचपन की योग्यता थी। तो यहाँ पे आपको कुड मॉडल का प्रयोग
करना है। तो ये पहला जो प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रयोग है वो थोड़ा सा ऐसे अपने कहते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर कैन के लिए कुड का प्रयोग होता है। किस कंडीशन में नहीं होगा ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा भाई। का प्रयोग होता है, बस इतनी सी बात है। बाकी ये सरल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट वाक्य लिखूंगा, उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा ना, ही said to me I can do this, और बाकी कर दिया मैंने कंप्लीट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं भाई ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये डायरेक्ट वाक्य है भाई, इसको जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसको समझा देता हूं भाई डिटेल से दूसरे तरीके से। हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा टोल्ड, और यहाँ पे मी आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। ये सारी बातें आपको नरेशंस की क्लास में देखने को मिलने वाली है। ही जो आई है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। अब इसका टेंस परिवर्तन जब अपन करेंगे, अब आपको इसे टेंस परिवर्तन क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आरबी आपके पास पास्ट में है। जब आरबी आपके पास पास्ट में होती है तो जो अपने आरएस का वाक्य होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है, उसका टेंस परिवर्तन होता है। अब इसमें टेंस का तो प्रयोग किए नहीं है, इसमें तो मॉडल आ गया है। मॉडल कौन सा आ गया है, कैन आ गया है। लेकिन कैन का मैंने पास्ट रूप आप लोगों को शुरू में ही बताया था। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो प्रेजेंट को अपन पास्ट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अपन कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये तो यहाँ पे आ गया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अब इसके बाद में आपको कुड का प्रयोग करना है, डू दैट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से मैं ये समझा रहा हूं। अभी क्यों नहीं, किस कंडीशन पे नहीं होगा, ये इस कंडीशन पे नहीं होगा अगर ये आपके पास ये पास्ट में नहीं है। यहाँ पे क्या, यहाँ सेड के स्थान पर ये मान के चलो यहाँ पे होता है सेज, मैंने यहाँ पे कर दिया सेज, इसके स्थान पे ये कर दिया मैंने। तो फिर आपको मॉडल का प्रयोग जो इसका पास्ट वो नहीं बदलेंगे, पास्ट रूप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आरबी आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होने पर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होने पे आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ध्यान में रह जाएगा, हाँ गुरुजी रह जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। तो ये मेरी जो सेज वाली बात है, इसको दिमाग में रखना। कहीं देखो गुरुजी तो इनडायरेक्ट में बता दिया, तो उससे अपने जैसे वहां पे प्रेजेंट में आपने फिर भी चेंज कर दिया, ये तो आपकी बेवकूफी होगी। फिर मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, है ना। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है आपके पास में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसका मतलब भी आपके पास क्या होता है, सकना ही होता है ना। क्या होता है भाई, इसका मतलब भी सकना। इसका प्रयोग कहां पे करेंगे, अब इसका जहां पे मैं प्रयोग बता रहा हूं वहां पे आपको पीछे वाले जो मॉडल है उनका प्रयोग भी आना है। तो दिमाग खोल के सुनना मेरी बात को, सारी खिड़कियां खोल लेना। देखो इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला जो प्रयोग है, यूजेस की बात करें तो इसका जो पहला प्रयोग है वो कहां पे करते हो, परमिशन लेने व देने के लिए, देने के लिए पहला प्रयोग तो यही होता है इसका। किसी भी चीज की अनुमति लेने के लिए आपको मे का प्रयोग करना है, दिमाग में रखनी है। अब कहां पे अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं वो सारी बातें मैं समझाने वाला हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा संभल के देखना आप लोगों को। पहला परमिशन, या परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति, जो मैंने अभी बताया था, अनुमति। यानी किसी भी चीज की अनुमति लेने और देने के लिए आपको मे मॉडल का प्रयोग करना है। किस कंडीशन में नहीं करना है वो मैं बात करने वाला हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे, डेज आई कम इन सर, ये लिख दिया। अभी क्या है, मे आई कम इन सर, आपको ये पता चल रहा है पूछने की, कम इन का मतलब होता है अंदर आना, और सर का मतलब श्रीमान जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो जाहिर सी बात है अनुमति ले रहा है, ये अनुमति ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, मे मॉडल का प्रयोग करना है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, डेज यहाँ पे लिख दिया, आई यहाँ पे अनुमति हो रही है, इसको ये तो अनुमति मांग रहा है, अनुमति कैसे देगा। जैसे आपने टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा सर मैं आई कम इन सर, तो यहाँ पे टीचर है वो क्या बोलेगा फिर, हाँ
टीचर बोलेगा यस यू कम इन और वाक्य कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे अनुमति स्टूडेंट है वो मांग रहा है, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट अनुमति मांग रहा है, सर मैं अंदर आ जाऊं, और यहाँ पे टीचर क्या कह रहा है, यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ पे अनुमति दे रहा है, तो ये अनुमति देने और लेने के लिए आपको मे मॉडल का प्रयोग करना है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस में मे है ही नहीं, है ना, जब आपके पास ऑप्शंस में मे नहीं है तो यहाँ पे आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे कुड का भी प्रयोग कर सकते हो। ध्यान में रखना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्राथमिकता जिसको अपन प्रायोरिटी कहते हैं वो आपको मेरे को देनी है, ये ध्यान में रह जाएगा। हाँ सर रह जाएगा। तो ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें और चेंज नहीं करवाने वाले। तो अब एक एग्जांपल आगे कैन और कुड का भी और आने वाला है आगे, वहां पे और समझाएंगे। परमिशन लेने और देने के लिए आपको केवल मे का प्रयोग करना है। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ सर आ गई। तो देखते हैं, बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। जब नंबर 2 में आते हैं मे का प्रयोग, तो वो कहां पे, यहाँ पे अपने पास आशीर्वाद या अभिशाप देने के लिए, है ना, अभिशाप देने के लिए मे मॉडल का प्रयोग होता है। दिमाग में रखना, इसका मतलब ब्लेसिंग, क्या होगा गुरुजी इंग्लिश में लिखा थे, हाँ, इसका मतलब कर्ज। ये क्या होते हैं, ये आपके पास है वो हैं जिसके साथ किसका प्रयोग करना है, अभिशाप आशीर्वाद देते हैं। यार हाँ बेटा जी तो जाग तो रहे 100 साल को बूढ़ो डोकरो, ये कहे ना अपना, जब आप किसी का पैर छुआ जाना, जल्दी सी नौकरी लगो, है ना, ये कहते हैं, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो, ये कहते हैं। तो वो अभिशाप आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोई कदे कदे क्यों है कि आपने बदमाश सुरो वो ना बुढ़ा सा आदमी ना छेड़ दे जना के नालायक नर्क में जाओगे तुम, है ना। तो वो होता है अपने पास अभिशाप देना। तो वो क्या होते हैं, अभिशाप और आशीर्वाद देने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है। हाँ सर बता दिया थे, मॉडल को प्रयोग करना है। कौन सा मॉडल को करना है, तो करना हमारा है मे मॉडल को प्रयोग। देखो एग्जांपल लिखेंगे, डेज और यहाँ पे यू गेट योर एम इन लाइफ, और इस वाक्य की पहचान है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, दिमाग में रह जाएगी सर। हाँ यहाँ पे अपन मे के अलावा दूसरा प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में रह जाएगी। हाँ सर रह जाएगी, थे बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाक्य में आपको किसका प्रयोग करना है, केवल मे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मे मॉडल, हो गया कंप्लीट। मे यू गेट योर एम इन लाइफ, काश तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करो, आशीर्वाद है। कह रहा है नहीं, बिल्कुल कह रहा है। हाँ सर कह दिया तो कोई बात नहीं है, कह दिया तो कोई बात नहीं, चलो दूसरा बना देते हैं। दूसरा नेक्स्ट लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। तो वो होता है, वो भी अपने पास आशीर्वाद दे रहा है। अब अभिशाप वाले तो ज्यादा नहीं लिखूंगा रे, नहीं तो कहोगे सर थे तो अभिशाप ही अभिशाप दे लगे, श्राप ही श्राप दे रहे होते तो। अरे श्राप नहीं दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ कह तो श्राप शब्द ही दूसरों सुन रहे हैं। हाँ कह तो दिक्कत ही आई है सुनवारी। हाँ तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, मे मॉडल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, और वो लिख देते हैं यहाँ ये, दिस में यू गेट सक्सेस। अब एग्जांपल ऐसे आएंगे और कुछ है नहीं आशीर्वाद में, तुम आकाश तुम्हारा अपनी सफलता हासिल करो, प्राप्त हो जाए, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद है तो इसका मतलब अपने आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे सर एक अभिशाप का तो करवा ही दो, है ना। हाँ अभिशाप का तो करवा ही देगा, हाँ बिल्कुल अभिशाप आ रहा तो बताना जरूरी है, नहीं तो यहाँ लिख देगा सी द वुमेन, नहीं यहाँ कर देता हूँ, मे यू गो टू हेल, मैंने ये कर दिया है ना, ज्यादा नहीं करेंगे। तुम नर्क में जाओ, है ना, ऐसे काम नहीं करना है, तुम नर्क में जाओ। तो ये हो गए मे मॉडल के अभिशाप और श्राप से संबंधित। यहाँ पे आप किसी भी अन्य दूसरे मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता दिया, ध्यान में। अब ये जो नियम है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है इसके एग्जांपल के बारे में, जो नेक्स्ट इसका नियम है वो कहां पे होता है, यह सबसे शानदार सबसे इंपॉर्टेंट नियम होने वाला है, दिमाग में रखना। तो रूल नंबर 3 है, इसके बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए किसी भी क्षेत्र में मैं लिख देता हूं पहले, किसी नहीं तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, किसी भी क्षेत्र में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए
चलो इसका अपने मॉडल पढ़े तो मॉडल का प्रयोग होता है। अब ये एग्जांपल है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 100% गलत करने वाले हो। देखो मैंने कई क्लासेस देखी हैं, वहां पे इसका क्वेश्चन है वो गलत करवा रखे हैं, इसलिए बड़े बड़े चैनल्स पे ज्यादा दिखावा वाली चीज में मत चले जाना है ना। मार्केट दिखावा करें, मेन बात ये है दिखावा करने की तो भाई अपने वही नहीं है, आदत भी नहीं है। तो फिर अब देखें इसमें ये क्या है, इसको मैं अगर दूसरी डेफिनेशन दूं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसको अपन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये क्या होती है, मजबूत संभावना, पूर्ण संभावना जिसको अपन कहते हैं पूर्ण संभावना। अब ये पूर्ण संभावना और संभावना दोनों शब्दों का प्रयोग है ना, इसमें ना इस कंफ्यूजन में मत आ जाना। अब देखो के मॉडल पर क्या है ना, अब देखो समझाता हूं। एक एग्जांपल लिखा मैंने, इट एकदम बिल्कुल आसान सा, इट डेज रेन टुडे। अब मोस्टली टीचर क्या करते हैं, इसमें कैन का प्रयोग करवाते हैं। 100% वो कहते हैं कि इसमें आपको संभावना दर्शाने के लिए कैन का मॉडल प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, मैं भी कहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन वो किस कंडीशन में करना है वो मैं बता देता हूं। देखो मैंने लिखा है बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, संभावना जाहिर करने दें, लेकिन यहाँ पे है ना आप पहले प्राथमिकता में मॉडल को दोगे, क्योंकि संभावना दिखाने के लिए आपके पास केवल में मॉडल आता है भाई, केवल में का प्रयोग करना है प्राथमिकता पे। लेकिन सपोज आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे आप केन का प्रयोग भी कर सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पे देखो मैं केन कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे केन कर दिया। अब केन भी नहीं है तो यहाँ पे संभावना दिखाने के लिए कुल का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट बात करें तो मोस्टली आपके पास में और केन में से होता है ये, और ये दोनों यहाँ पे सही है, ये दोनों यहाँ पे सही है। लेकिन 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 क्या है, लेकिन यह है कि में जो मॉडल है वो आपके पास प्राथमिकता होती है, ध्यान में रख जाएगी, हाँ सर रह जाएगी। अब आप कहोगे सर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, यानी दोनों ही ऑप्शन में है और दोनों ही नहीं है, तो अगर दोनों है तो मैं करना है, और दोनों ही नहीं है तो कुड भी कर सकते हो फिर, और कुड भी नहीं है तो फिर आगे और भी आने वाला है मॉडल। सर आप तो कंफ्यूजन में डाल रहे हो मैंने, अरे कंफ्यूजन कहां पे है, मैंने बता दिया क्रम आप लोगों को। तो आपके पास में हो गया, में नहीं है तो कैन हो गया, कैन नहीं है तो कुड हो गया, तो बस समस्या कहां पे है, समस्या नहीं है। समस्या कहां पे है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, समस्या के लिए मैं, ये हो गया आप लोगों के पास। अब एग्जाम्पल में दूसरे तरीके से यही एग्जाम्पल लिख देता हूं, दूसरे तरीके से लिखूंगा, देयर आर सम क्लाउड्स, इट डेज रेन, ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, है ना। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, क्या बात है, मेरी भी लाइनें जुलाई में आने लगी है ना। वहां पे आसमान में कुछ बादल हैं, बारिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर आसमान में बादल ही बोला है, बादल बोला है ना बारिश करवा देना, कोई बात तो नहीं, गर्मी बड़ी पड़ रही है आजकल तो। अब आपको ये पता चलेगा आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे आप किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते हो मैं के अलावा। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूर्ण संभावना हो जाती है, और जब आपके पास पूर्ण पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है तो इसका मतलब पूरी संभावना है, तो यहाँ पे में का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे आप केन का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आगे सर समझ में ठीक, बड़ा जोर से समझाया भाई। हाँ देखो आगे एग्जांपल और बताता हूँ इसी से संबंधित। आप कहोगे सर कहां से ला रहे हो एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, he days pass in exam, बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा मैंने, एग्जाम में पास हो सकता है, संभावना जाहिर कर रहे हैं यार, क्या डब्ल्यू पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, पॉसिबिलिटी कोई भी जता देता है, मेरे वर्ग तो जताओ बेटा पास है, चिंता मत कर, तो संभावना है अपनी पूरी, वो अलग मैटर है। अभी बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे केन करूं कि मैं करूं कि कुड करूं। अब इस कंडीशन पे कि वो पास हो सकता है, इस कंडीशन पे आपको पहले में का प्रयोग करना है संभावना जाहिर करने के लिए। लेकिन सपोजिंग करो आपके पास में है नहीं ऑप्शन में, तो फिर आपको केन का प्रयोग कर देना है, कोई नहीं गलत करने वाला है। यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है वो सही हैं, क्या है, दोनों ऑप्शन है वो सही माने जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल माने जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, दोनों सही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं केन भी कर देता हूँ, तो दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन 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 क्या सर, लेकिन यही कि मैंने एग्जांपल लिख दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अरे वाह भाई मेरे इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट बॉय, ही पास इन एग्जाम। आप लोग सर आप भी कहाँ उसके लिख रहे हो, ऐसे मत सोचना है, सोच लोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है मेरा, है ना? दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल नियम, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। चलो देखो अब इस वाक्य को मैंने ऐसे लिख दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट लड़का है, क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ही पास इन एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो सकता है। अब ये तो पूर्ण पॉसिबिलिटी होगी भाई, तो आपको ये पता चल गया भाई वो पास हो सकता है, मतलब इंटेलिजेंट है, पास होगा, बिल्कुल पूरी संभावना है। तो यहाँ पे आपको केवल मे का प्रयोग करना है, ये दिमाग में रह जाएगी। तो ये मान के चलो आपका कोई गलत नहीं करने वाला है। ये आ गई होगी बात समझ में? हाँ सर आ गई, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई। तो कोई बात नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसका जो रूल आता है नंबर 4 बारे में बात करें तो आपके पास एक और होता है जहां पे केवल आपको इस मॉडल का प्रयोग करना है। कौन से कर रहे हैं, भूल गए क्या? मे मॉडल का प्रयोग करना है। वो होता है आप लोगों के पास पर्पज दिखाने के लिए। पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है, उद्देश्य, पर्पज दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। अब आपको इस उद्देश्य का हमें कैसा पता चलेगा? तो पहचान बता रहा हूं ना मैं, चिंता मत करो। उद्देश्य बताने के लिए आपके पास दो वाक्य जुड़े होते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो दैट से, सो दैट से, और इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में मैं लिख देता हूं, के बाद हमेशा में का प्रयोग होता है, में का प्रयोग होता है। अब ये बात ना आप लोग मेरे दिमाग में रखना, नहीं तो ये कहीं नहीं बताने वाले आप लोगों को, होता है। अब ये बात आ जाएगी समझ, सो दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, इसके बाद में जो वाला, इसके बाद जो वाला वाक्य आता है उसमें आपको मे मॉडल का प्रयोग करना है। ये कैसे होता है एग्जांपल बताऊंगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, इसमें तो कोई और दिक्कत ही नहीं होने वाली है। जैसे ही या सी कर देता हूं, सी वर्क्स हार्ड so that she days get first division। ये लिख दिया मैंने, क्या लिखा है? she works hard so that, so that आ गया भाई। अब आपको ये पता चल गया, so that आते ही ये समझ लेना कि आपको कुछ नहीं करना है। हाँ इसमें एक ही मॉडल आएगा सर, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा रे? वो मैंने बता दिया, आपके पास केवल मे का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या होता है? वो कठिन मेहनत करती है भाई, ताकि इसलिए वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके। तो ये हो गया भाई आपके पास। तो इस तरीके से ये बात है, ये जो नियम है मेरा ध्यान में रखना है। गुरुजी ध्यान में रह जाओ, वो नहीं रहा तो एक एग्जाम्पल और बता देता। एग्जाम्पल लिखा दूसरों तो लिखा, जैसे मैंने स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स। अब यहां पे मैं लिख देता हूं दैट, है ना, ओब्लिक सो दैट, मैं सारे लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे कोई भी हो सकता है। इन ऑर्डर दैट द डेज प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्धि पाना, है ना, प्रॉस्पर इन देयर लाइफ, लाइफ जो कर देते हैं यहाँ पे देयर लाइव्स। अब ये हो जाता है आपके पास। अब इस वाक्य को देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सारे बच्चे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करते हैं। सो दैट या दैट, देखो वहां पे दैट है, यहाँ पे सो दैट है, इन ऑर्डर दैट, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। दैट देश प्रोस्पर इन देयर लाइव्स, यानी अपने जीवन में समृद्ध हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुजी अपने पे लिख दिया, बिल्कुल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब आपको अर्थ पता चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे आपको कुछ लेने देने नहीं, आपको ये पता चल गया दैट से जुड़ा है, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा है, और या दैट सो दैट से जुड़ा है, तो यहाँ पे केवल एक ही मॉडल आएगा, वो आएगा मे मॉडल। अब आ गया होगा समझ में? हाँ गुरुजी अब अगली बार आपको समझ में, अगली बार आ गया तो कोई नहीं। आप बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में। नेक्स्ट मॉडल आता है माइट। माइट के बारे में देखो बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं। पहले तो इसका बात है अपने पास माइट के पास, माइट जो अपना मॉडल है नंबर 4, इसके बारे में बात करें तो देखो कोई खास बात नहीं है इसके बारे में।
अपने में का विपरीतार्थक होता है। तो इसमें अपने पास बात करें यूज के बारे में, यूजेज के बारे में, तो बात करते हैं केवल इसका एक ही बताएंगे, वो बताएंगे रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, अभी बता देते हैं भाई, ये आई है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है न के बराबर संभावना। ये ध्यान में रह जाएगा सर? हाँ बिल्कुल रह जाएगा सर। फिर बताओ, हमारा ध्यान में नहीं रहा, उसका के ये दिखाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? माइट का प्रयोग करना होता है। बस यही इसका ध्यान में रखना है। अब रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है सर? रिमोट पॉसिबिलिटी होती है ये, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द स्काई इज क्लीन या क्लियर, इट रेन टुडे। एग्जाम्पल वही लिखा मैंने, है ना, मैं वही एग्जाम्पल टुडे आगे लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। बारिश हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, बिल्कुल न के बराबर संभावना है। कोई आंधी तूफान में चल जाए, बादल उड़ के आ जाए तो बारिश हो जाए, नहीं तो इस गर्मी में कहाँ बारिश होने वाली है, वैसे नहीं आ रही है। अब इसमें बात करें तो इसका आसमान साफ है, बारिश हो सकती है? नहीं हो सकती है, न के बराबर संभावना है। संभावना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पूर्ण हो चाहे न के बराबर हो। न के बराबर है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? किसका है? माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइट। आसमान साफ है, बारिश हो सकती है, न के बराबर संभावना दिखाने के लिए आपके पास माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये आ गया समझ में? यहाँ पे आप किसी दूसरे मॉडल का प्रयोग ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं का नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुड कैन का नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुड का नहीं कर सकते हो। चलो एक और समझा देता हूँ एग्जांपल। जैसे ही इज ए डल बॉय, ही डैश गेट फर्स्ट डिवीजन। वही एग्जांपल उसी तरीके से लिखा है कि वह एक डल बच्चा है, लड़का है। लड़के डल ही होते हैं, हाँ होते नहीं रहे, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लड़के, बड़े दिमाग से रहते हैं। जितने लोग सोचते हैं ना उससे ज्यादा दिमाग लगा चुके होते हैं वो, है ना। हाँ मुझे पता है। तो वो एक डल लड़का है, पास हो सकता है, उसको फर्स्ट डिवीजन आ सकती है? नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं। न के बराबर संभावना है। अबे न के बराबर क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे के दिल पे लग गई चोट, अब तो बस कुछ करना है ना। हाँ बिल्कुल, ये चोट है ना, ये चोट लगने के बाद भी सुधरते हैं लड़के, कब? दिल की चोट लगते हैं तब। हाँ ये जब उसको ऐसे चोट लगे, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाके वो उसको फर्स्ट डिवीजन भी आ सकते हैं। लेकिन ये न के बराबर संभावना होती है। और जब आपको पता चल गया यहाँ पे न के बराबर संभावना है, तो मॉडल आप लोगों के पास केवल एक ही है, वो कौन सा है? वो माइट है। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट। तो ये आपके पास है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और एग्जांपल अपन एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में सॉल्व करने वाले हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग कहां पे है? दूसरा प्रयोग वही आता है आप लोगों के पास है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे अपन ने केन का कुड के लिए किया था वैसे अपन इसका करेंगे, ध्यान में रह जाएगा। अब इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। इनडायरेक्ट वाक्य में के स्थान पर माइट का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? बिल्कुल वही भाषा लिखी है जो केन में लिखी थी। क्या लिखी थी? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं ही, या टीचर लिख देता हूं, टीचर said to student you may come in, और वाक्य उत्पत्ति है कंप्लीट। अब इस वाक्य को जब मैं लिखूंगा, ये तो क्या होगा अपने पास डायरेक्ट वाक्य, ये मैंने बता दिया डायरेक्ट। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा, आपको ये आरवी पास्ट में है तो क्या होगा इसका होगा टीचर टोल्ड या परमिटेड का मतलब ये होता है। ये आप मेरे आरवी की क्लास में देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे टोल्ड ही कर देता हूँ। टोल्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है भाई, दैट ही
और यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, इस स्टूडेंट के अनुसार मैंने यहाँ पे ही किया भाई, क्लास में देख लेना। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आर वी पास्ट में है। तो इसका टेंस परिवर्तन करेंगे तो मे का जो पास्ट रूप होता है, मे का पास्ट रूप क्या होता है? वो माइट होता है, और यहाँ पे अपन माइट का प्रयोग करेंगे। ये देखो अनुमति देने के लिए माइट का प्रयोग मैंने करवा दिया है, बिल्कुल करवा दिया। तो ये आपके पास वाक्य हो जाता है कंप्लीट, मेन मॉडल भी कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आप लोगों के पास विल सेल। इसके बारे में देखो छोटी सी बात बता देते हैं, ये दोनों मॉडल साथ में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? के बारे में। अब विल सेल के बारे में बात करें तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि दोनों एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस में इनको अपन पढ़ के आए हैं, है ना, ध्यान में रखना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अपन मॉडल में भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अपन केवल भविष्य यानी फ्यूचर बताने के लिए अपन इसका प्रयोग करे थे। वहां पे एक खास बात बताई थी मैंने, आप मेरी क्लास में देख लेना, मैंने वहां पे बताया था। वहां पे मैंने बताया था आई और वी के साथ अपन सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ, बाकी जो सब्जेक्ट है ना, बाकी सभी, बाकी अदर के साथ मैंने विल का प्रयोग बताया था, करता, है ना। ये बात आ गई होगी ध्यान? हाँ सर आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत करेंगे भाई, पहले इसका प्रयोग बताते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो ये पहले बता देता हूँ। मॉडल के रूप में अपन आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। किसका? विल का प्रयोग करना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसके साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। ये आपके मॉडल में होता है, ये ध्यान में रखना। अब ये कब होना है, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना नहीं। अब ये जो पहला यूज बता रहा हूं मैं इन दोनों के बारे में, यूजेस, इसके बारे में जो पहला रूल है दोनों के लिए लागू होता है, ये मैं दोनों के साथ बता रहा हूं यहाँ पे, बाद में आगे बात करने वाले हैं। देखो प्रोमिस, है ना, प्रोमिस का मतलब वादा, वार्निंग यानी होती है चेतावनी, थ्रेटन या थ्रेट लिखता हूं मैं। थ्रेट का मतलब होता है आपके पास क्या, धमकी, और कमांड। ये कमांड वाला है ना, मैं आगे भी बताऊंगा भाई। ये जब शो करना हो, शो करने के लिए, मैं दिखाने के कर देता हूँ, दिखाने के लिए विल सेल का प्रयोग होता है। विल सेल का प्रयोग होता है। अब आप पूछोगे सर कैसे होता है, तो देखो एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आने वाला है आप लोगों के पास किस तरीके से होगा, वो मैं बता देता हूं। अब देखो पहला एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, उसके बाद है ना अपन अपनी जो बात है वो बाद में करेंगे भाई। अब देखो पहला जो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, आई दिस हेल्प यू इन योर रेनी डेज। अब ये रेनी डेज क्या होता है मैं बता देता हूं। रेनी डेज का मतलब दुखी दिन, जिसको अपन कहते हैं बुरे दिन, जिसको अपन कहते हैं रेनी डेज का मतलब होता है बुरे दिन। तो अब ध्यान में रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा। अब देखो बात क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारे बुरे दिनों में सहायता करूंगा, का मतलब क्या है? वादा कर रहा है, बिल्कुल कह रहा है कि मैं वादा करता हूं भाई। तो यहाँ पे ये वादा कर रहा है। जब आपको ये पता चल गया भाई यहाँ पे प्रोमिस है, जब आपके पास यहाँ पे प्रोमिस है, तो प्रोमिस के लिए मैंने मॉडल ही दो बताए हैं। कौन से? प्रोमिस के लिए विल और सेल, ये दोनों बता दिए मैंने। तो अब ये दोनों थोड़ी करेगा, तो फिर आपको देखना आई के साथ मैंने बता दिया विल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आई के अलावा चाहे राम हो चाहे ही हो, तो इनके साथ आपको सेल का प्रयोग कर देना है, बस इतनी सी तो बात है। यहाँ पे मैं आई हटा देता हूं, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर दोगे? सेल का प्रयोग कर दोगे। यहाँ पे आई और वी आ गया, तो यहाँ पे अपन विल का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलो एक एग्जांपल और, जैसे एग्जांपल लिखता हूं, ही डेज बी ए डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? वह एक डॉक्टर बनेगा भाई, दृढ़ संकल्प है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं लिखा है मैंने, वहां पे, हाँ वहां पे डिटर्मिनेशन और लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आप लोगों के पास डिटर्मिनेशन, तो मैं एक नाम और लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ डिटर्मिनेशन। आप कहोगे सर ये पहले कौन लिखा, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। का मतलब क्या होता है? दृढ़, वो होता है दृढ़ निश्चय। ये ध्यान में रखना है। इनका भी प्रोमिस, वादा, वार्निंग, चेतावनी, ये बता दिया मैंने। थ्रेट, धमकी, कमांड यानी आदेश, तो ये तो मैंने बता दिया भाई। अब देखो बात करते हैं, वह एक डॉक्टर बनेगा। ये उसका क्या है? दृढ़ निश्चय। यहाँ पे संकल्प या दृढ़ निश्चय है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दृढ़ संकल्प यानी संकल्प दिखाने के लिए आपको विल और सेल का प्रयोग करना होता है। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लिखूंगा, आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखूं? आई विल किल
यू, यहाँ पे होगा भाई मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या है यहाँ पे चेतावनी दे रहा है भाई, बिल्कुल दे रहा है। और चेतावनी दे रहा है, इसका मतलब आपके पास कौन सा मॉडल आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विल मॉडल। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करना है। अगर मैं यहाँ पे ये कर्ता चेंज कर देता हूँ, है ना, ये कर्ता चेंज करके मैंने यहाँ पे ही कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास शैल का प्रयोग हो जाएगा। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखने वाली थी, जो मैंने बता दी है, जो आपके पास दोनों मॉडल में लागू होती है, आई और वी दोनों मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब सेल का प्रयोग एक और समझाता हूं मैं इसके बाद में। सेल का प्रयोग जो होता है वो एक जगह और करेंगे भाई, वो कहां पे करेंगे, वो करेंगे अपने पास ऑफिस ऑर्डर में। ऑफिस जो ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर के साथ भी आपको किसका प्रयोग करना होता है, सेल का प्रयोग करना होता है। अब ये मैं जो बता रहा हूं वो दिखाने के लिए आपको सेल का प्रयोग करना है, को किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ध्यान में रखना भाई, ये आपके पास यहाँ पे सेल का विल का वो नियम लागू नहीं होना है जो मैंने बताया है। ऑफिशियल ऑर्डर के साथ आपको सेल का ही प्रयोग करना है। किस तरीके से करोगे, एक एग्जांपल लिखूं बहुत ही सिंपल सी भाषा में, जैसे कैंडिडेट्स डैश डिपॉजिट their forms by 20th जनवरी। मैंने ये डेट ऐसे लिखे रखा है, आप देखो जनवरी तो भाई, हाँ कैंडिडेट्स है वो अपने फॉर्म में 20 जनवरी तक जमा करवाएंगे। इसका मतलब क्या, ऑफिशियल ऑर्डर है, आदेश है क्या, ऑफिस ऑर्डर। अब ऑफिस ऑर्डर पता चल गया आप लोगों को, तो फिर इसके साथ आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, इसके साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में रखने वाली है, ये जो ऑर्डर होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स डेस डिपॉजिट, मैं डिपॉजिट ध्यान में आ रहा है मेरे अभी, डिपॉजिट देयर फी बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम। इसका मतलब है छात्र है वो अपनी फीस है हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जमा करवाएंगे। आदेश जारी हुआ स्कूल से, तो ऑफिस ऑर्डर होता है। ऐसे ऑर्डर जो होते हैं इनके साथ आपको सेल का प्रयोग करना होता है। तो ये जो सेल का नियम था वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एक विल का हो रहा था भाई, ऐसे एक विल का प्रयोग बता रहा हूं। वो क्या होता है, विल के बारे में एक नियम बताऊं तो इसका प्रयोग आपके पास रिक्वेस्ट, इसका प्रयोग रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना जिसको अपन कहते हैं, इसके अलावा इनविटेशन, इन दो के लिए करनी है ना, ध्यान में रखना। इनविटेशन इसको कहते हैं आमंत्रण। इन दोनों को करने के लिए, यानी जब अपन इनविटेशन भी दे रहे हैं, जब अपन क्या रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इसके लिए विल का प्रयोग भी होता है। अब ये जो रिक्वेस्ट वाला भाव होता है, यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से करवाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। देश है, यहाँ पे लिख दिया यू हेल्प मी प्लीज, और इन्वर्टेड वो जो अपने इंटरोगेटिव मार्क है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि जिसमें प्लीज आ जाता है उसका मतलब है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आपको मैंने बता दिया कि रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास विल का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं, मैंने एक मॉडल वर्ब बताया था, मे और कैन, बताया नहीं तो बताया, अभी बताया। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो इस वाक्य में आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें मे का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सर फिर तीन आ जाएंगे, तो तीन ऑप्शन में आ जाएंगे। तो देखो प्राथमिकता बता रहा हूं, मैंने वहां पे नहीं बताई थी ये बात, क्यों, क्योंकि वहां पे तो कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों की। मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, यू हेल्प मी, और प्लीज लिखो तो लिख दो, चलो मैं सेम लिख देता हूं। अब इस वाक्य में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, पहले आ गया विल, दूसरा आ गया मे, तीसरा आ गया कैन, चौथा आ गया कुड। तो अब इस वाक्य में समस्या आ जाती है, आप ये करोगे कि ये करोगे कि ये करोगे कि ये करोगे, ये समस्या आ गई ना। अब जब ये समस्या आ गई तो फिर मैं कारण बता देता हूं, मैंने क्रम वही लिखा है ऑप्शन में जो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक नंबर पे ये करोगे, ये नहीं है तो दो नंबर पे ये करोगे, ये भी नहीं है तो आप तीन नंबर पे ये करोगे, और चार नंबर पे ये करोगे। अभी आगे एक मॉडल और आएगा रिक्वेस्ट के लिए। अब आप कहोगे सर आप तो बड़े कंफ्यूजन में कर रहे हो, कंफ्यूजन दूर भी तो कर दिया ना, प्राथमिकता मैंने बता दी, यहाँ पे आप ये ऑप्शन में है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही नहीं है, तो
तो फिर आप विल करना, अपनी तरफ से पहले विल करना। आपके विल नहीं ध्यान में आ रहा तो मैं भी कर सकते हो, इसके आगे नहीं जाना। फिर वो जो टीचर पे डिपेंड करता है भाई, वो जो सही करेगा वही होगा। लेकिन ऑप्शंस वाले में मैंने कर्म आप लोगों को बता दिया है। ये प्राथमिकता होती है, कर्म होती है इस तरीके से। ये ध्यान में रह जाएगा, हाँ सब ध्यान में रह जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विल करेंगे। लेकिन विल नहीं है तो मैं करेंगे, मैं विल दोनों ही नहीं है तो कैन करेंगे। इस तरीके से मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट और इन्विटेशन वो जो बताया था ना कि मैं और कैन, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट वाला नहीं पढ़ाया था, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना था। अब बात करते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन में अपन इनका प्रयोग नहीं करते हैं भाई, ध्यान में रखना। कैसे, वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है इस तरीके से, वो कंफ्यूजन वाले नहीं आएंगे रिक्वेशन। जैसे विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर पे आओगे? तो ये अपने पास क्या है, इन्विटेशन है और इंटरोगेटिव मार्क। अब इनने अपने पास डिनर पे आओगे तो इसका मतलब क्या है, इन्विटेशन ही तो है, ये इन्विटेशन है भाई। यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास विल और शैल दोनों हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट आपके पास आता है शुड। शुड का प्रयोग देखो कहाँ पे करेंगे अपन। शुड के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, इसका प्रयोग बड़े ध्यान से समझ के करना है। शुड के बारे में, शुड के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, बड़ा ही सरल सा, बड़ा ही सिंपल सा मॉडल है आप लोगों के पास, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सेल का पास्ट होता है, मैंने समझाया आप लोगों को। अब यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, किस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब जो होता है वो चाहिए होता है। अब ये चाहिए का मतलब क्या है, जब अपन हिंदी उच्चारण करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलान सिंह करना चाहिए, ढिमकान सिंह करना चाहिए, वो होता है ना, तो वो बात करेंगे। तो शुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, पहला तो इसका यूजेस के बारे में देखो बात करते हैं इसके। अब यूजेस के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कहाँ पे इसका प्रयोग करना होता है। तो देखो मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब मैं अभी बताने वाला हूँ हिंदी में भी। मोरल ड्यूटी है, इसके अलावा सजेशन है ना, ये ध्यान में रखना मेरी बात, ये सजेशन हो गया। इसके अलावा बात करूँ तो एडवाइस हो गया। ये जो बातें हैं ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए शुड का प्रयोग होता है। अब आप पूछोगे सर ये मोरल ड्यूटी क्यों होती है, तो देखो मोरल ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। मोरल ड्यूटी क्या होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य ये होता है। सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव होता है, यानी कोई सुझाव देंगे तो वो भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। ये थोड़ी बातें मेरी ध्यान में रखना, मैं सुझाव कर देता हूँ इनको, ये सुझाव हो गया। इसके बाद में एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अब यहाँ पे एडवाइस कर दिया मैंने, ये एडवाइस ऐसे भी होता है, ये दोनों में अंतर क्या है, कुछ नहीं है, ये वर्ब है, ये नाउन है ना, तो ये इसका अर्थ होता है। ये सारी बात शो करने के लिए आपके पास कौन से मॉडल का प्रयोग होता है, शुड मॉडल का प्रयोग होता है। अब ये नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो सारी वो ड्यूटी जो अपन अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति करते हैं, वो सारी बातें अपने पास मॉरल ड्यूटी में शामिल होती है। और वो अलग अलग दिखाएंगे, वो कोई मायने नहीं रखता है, कोई अलग ऐसे बताएगा, कोई कुछ बताएगा, मैं एक साथ ही बता देता हूँ। अब इसमें कोई भी ड्यूटी आ जाए किसी भी प्रकार की, जो हमें हमारे कर्तव्य है वो सारा इसमें आ जाता है मॉरलिटी में। जैसे वी डेज रेस्पेक्ट, अब इनमें एक एक एग्जांपल करेंगे। ओवर एल्डर्स, बस अब ये ज्यादा बात समझाने वाली बात नहीं है, बाकी अपन उसमें कर लेंगे। हमें हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। दूसरी बात करें सजेशन की, यू शुड, डेज लिख दिया, यू शुड वर्क हार्ड, ये कर दिया मैंने, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। एडवाइस और सुझाव, ये जो सलाह है और सुझाव, इसमें दोनों में अंतर क्या है, कोई खास नहीं है, दोनों में एक ही भाव पैदा होता है। ये अपने बाहर से मिलता है, वो हमारे परिवार की ओर से मिलता है। तो इन दोनों में सलाह के लिए भी मान सकते हैं भाई, तो कोई खास बात नहीं है। जब आपको पता चल गया भाई यहाँ पे आपके पास क्या है, रेस्पेक्ट की भाव आ रहा है, रेस्पेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, शुड मॉडल का प्रयोग करना है। यहाँ पे तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपके पास सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, तो शुड का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर दो ही एग्जांपल लिखे। जैसे वन डेज प्रोटेक्ट नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेजेस, मैं दोबारा लिखता हूँ, नेशनल हेरिटेजेस,
यानी हमें हमारी राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा करनी चाहिए। वन का मतलब यहाँ से वी का ही होता है, ये ध्यान में रखना। वन का मतलब यहाँ पे वी से लिया गया है। वन शुड प्रोटेक्ट नेशनल हेरिटेजेस, एक को देश की जो राष्ट्रीय धरोहर है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। एक का मतलब एक व्यक्ति से नहीं आ रहा है, यहाँ पे सभी से लिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे, तो ये ध्यान में रखना। ये हो जाता है आपके पास शुड मॉडल, इसका यही ध्यान में रखना है। जहां पर भी आपके पास सुझाव हो रहा है, सलाह हो रहा है या मॉरलिटी दिखाई दे रही है, वहां पे आपको शुड का प्रयोग करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें इसका प्रयोग कहां पे होता है, तो एक जो मैंने अभी आदेश बताया ना ऑफिशियल ऑर्डर, वहां पे इसका प्रयोग हो सकता है भाई। वो औपचारिक ऑर्डर होता है, ये ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्डर का मतलब होता है आधिकारिक औपचारिक, जिसको अपन कहते हैं औपचारिक आदेश, जिसको अपन कहते हैं। बस इसकी अब आपको इसे औपचारिक आदेश क्या होता है? औपचारिक आदेश जिसमें केवल औपचारिकता रहती है, भाई इनको ऐसा करना ही है, वो होती है औपचारिकता। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, तब आपको समझ में आने वाला है। मैं लिख देता हूँ जो मैंने एग्जांपल सेल में लिखा था ना, वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स डेस आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब ये जो बात अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, ये औपचारिक सी बात है भाई, कैंडिडेट वो सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। ये एक व्यवहारिक सी बात है जो अपन कहाँ औपचारिकता की बात करते हैं। ये अपने पास हर एक एग्जाम का जो पेपर होता है वहां पे लिखा आता है ये, तो वहां पे आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका एक और प्रयोग होता है भाई, ये मैंने बता दिया। इसका एक प्रयोग और होता है लेस्ट के साथ, मैं लिख देता हूं यहाँ, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। ये आपका अंतिम आ जाता है, शुड के साथ शुड का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रह जाएगी आप लोगों को ये बात? हाँ सर रह जाएगी, बिल्कुल, बहुत ही आसान सी बात है, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब ताकि ऐसा ना हो जाए, ये इस अर्थ में लिया जाता है। जैसे वर्क हार्ड, एक सिंपल सी बात लिखेंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू डेज फेल, ये कर दिया मैंने। अब ये बात जब मैंने किया, जब आपको ये पता चल गया भाई यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट दिया हुआ है, और जब आपको ये पता चल गया लिस्ट आया है, तो लिस्ट के बाद वाले वाक्य में आपको किसका प्रयोग करना है? केवल शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बस एक बात ध्यान में रखना, बाकी एग्जाम्पल्स है वो करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में भी मैं यही बातें आप लोगों को, यही क्वेश्चन है वो सोल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा समझ में आने वाला है। ये तो आपके पास क्या है, ये जो अपनी इसकी थियरी है वो याद होना जरूरी है। तो ये आपके पास हो जाता है शुड मॉडल। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास वुड। अब वुड के साथ अपन बात करते हैं। देखो वुड के बारे में देखो बात करें तो इसके बारे में एक बात बता देता हूं। खास बात जो है, इसके लिए अपन दूसरे मॉडल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट के लिए बताया था ना, वहां पे देखो इसका प्रयोग कहां पे होता है। पहला जो प्रयोग होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसको अपन कहते हैं विनम्र प्रार्थना के साथ आपको किसका प्रयोग करना होता है? वुड का प्रयोग करना होता है। अब कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। एक वाक्य लिखा मैंने थोड़ी देर पहले, डेस यू हेल्प मी प्लीज, वही एग्जाम्पल है, कोई चेंज नहीं किया है, बस आपको मैं तरीका बता देता हूं। अगर आप लोगों के पास प्लीज दिया हुआ है तो उस वाक्य में केवल वुड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वुड। इसका मतलब बता देता हूं। यहाँ पे क्या है कि क्या आप मेरी सहायता करोगे, तो ये आपके पास कर्म हो जाता है इस तरीके से, वुड, विल, मे, कैन और कुड, इस तरीके से ये आपका कर्म बनता है रिक्वेस्ट के लिए। अब आपको सर थोड़ी देर पहले तो बता दिया, एक नंबर अभी मैं 2 नंबर कर दिया, तो कोई बात नहीं, उसमें आपने वुड बोल दिया। अब इसके बाद बात करें 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो ये सारे अपने यानी कहने का मतलब है मॉडल एक जगह एक का ही प्रयोग करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है वुड, विल, मे, कैन, कुड, इन सभी का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। लेकिन प्रार्थना जिसमें विल प्लीज आता है उसमें प्रार्थना आपको वुड क्यों ही देनी है। बहुत अच्छी बात है, समझा दिया। चलो ये तो और एग्जांपल करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका दूसरा प्रयोग है आपको बताता हूं मैं, देखो वो बताएं, मतलब यहीं पे बता देता हूं। इसका दूसरा प्रयोग होता है वो होता है पास्ट हैबिट क्या होती है? भूतकालीन आदत बताने के लिए आपको वुड का प्रयोग करना होता है। कहां पे? ये मैं एग्जांपल लिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे ये लिख दिया, माय ग्रैंडफादर स्मोक एगो,
इसका मतलब हुआ कि ये मेरी ग्रैंडफादर की स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत होती है। ऐसे नहीं आता है तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जो टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने हैबिचुअल एक्शंस बताई थी, वो देख लेना, वहां पे सारी बातें नहीं आती। तो ये क्या है, ये यहां पे आप लोगों के पास कौन सा मॉडल का प्रयोग है कि मेरे दादाजी है वो पहले स्मोक करते थे, ये उनकी पास्ट की हैबिट है, आप छोड़िए नहीं तो ये उनकी हैबिट है, वो पूरी हो गई है, तो मैंने यहां पे इसको कर दिया उनका प्रयोग। चलो एक एग्जांपल बता देते हैं यहां पे, जैसे यहां लिखा मैंने आई डेज वेक अप अर्ली एगो। अब मैंने ये बात बता दी भाई यहां पे, अब आई डेज वेक अप अर्ली एगो, ये मैं पहले जब जल्दी उठता था भाई, मस्त होके सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, ना धोकर बिल्कुल रेडी। अब तो सूरज निकला है, कौन उठूं मैं, है ना, वो अलग बात है भाई, मैं तो उठ जाता हूँ रे, या आप लोगों की बातें बताता हूँ मैं। आई डेज वेक अप अर्ली एगो, अब एगो आते हैं आपके पास आता था कि ये तो सर पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था, बिल्कुल, तो मैंने वहां पे बताया भी आप लोगों को, मैंने वहां पे आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने बताया था कि जब अपन बात करते हैं इसके बारे में, ये जो एगो है इसके बारे में जब अपन बात करते हैं तो क्या कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करते हैं, हम सर बिल्कुल करते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, मैं भी गलत बोल रहा हूं आपके चक्कर में, ये जब पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगला आपसे मॉडल का प्रयोग करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, मॉडल का जब अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो वेक अब आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट का क्यों नहीं बन सकता, तो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, यहाँ पे जो वेकअप है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि उसमें तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे आपसे अगला मॉडल बनवा रहा है, और मॉडल बनवा रहा है तो ये मतलब आदत बता रहा है आप लोगों की। अब आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, लेकिन अपन यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मॉडल हो जाएगा वुड, क्योंकि मैंने पास्ट हैबिट के लिए आपको वुड का प्रयोग बताया है, तो ये हो जाएगा। अब ये आपको पता चल गया पास्ट हैबिट के साथ। अब देखो इसका प्रयोग जो अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि कौन सा पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, पास्ट हैबिट हो गई। अब एक और बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये ज्यादा एग्जांपल्स है वो अपन अपने एमसीक्यूज की क्लास में सोल्व करेंगे। इसका जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो इसका प्रयोग होता है वो कहां पे होता है, तो रादर डेज देन और सूनर देन, ये ध्यान में रखना मेरी बात, सूनर देन के साथ हमेशा वुड का प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। ये वाक्य आप हमेशा गलत करते हो, मुझे पता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले मेरी क्लास में, अगर आप लोगों ने डिटेल से देख लिया तो आप किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हो। अब रादर देन और सूनर देन के साथ यानी के साथ आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, वुड मॉडल का प्रयोग। कया सर, तो एग्जांपल बता दे चुके हैं, तो इसमें कोई पहचान तो करनी नहीं है। देखो आई डेज डाई रादर देन या सूनर देन, रादर देन बेग का मतलब होता है भीख मांगना, जिसको अपन कहते हैं, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, तो के बजाय यानी अब इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो जब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो दिग्गज है, रादर देन आया है, इसका मतलब इसके साथ आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, वुड मॉडल का प्रयोग करना है, इतनी सी तो बात है। चलो एक और बात बता देता हूँ, डेज, यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख देते हैं, बाद इसको कंप्लीट करते हैं। सी डेज गो रादर देन, अब मैं कहूंगा रादर देन, यहाँ पे सूनर देन कर लेना है आप लोग, रादर देन स्टे, ये मैंने कर दिया यहाँ पे वाक्य कंप्लीट। अब आप लोगों को मैंने बता दिया इसमें क्या है, इसमें रादर देन आया है, और जिस वाक्य में रादर देन आ जाता है वो वाक्य, यानी उस वाक्य में आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, उस वाक्य में आपको मॉडल बता दिया मैंने, वुड मॉडल का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वुड, ये आपका हो जाता है वुड मॉडल कंप्लीट, और सारे तथ्य आ जाते हैं इसमें तैयार, तो ये मॉडल हो जाता है कंप्लीट, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आता है यूज्ड टू के बारे में देखो एक खास बात बता देता हूँ, इसका एक ही प्रयोग बताएंगे, वो कौन सा बताने वाले हैं, वो मैं बताने वाला हूँ पास्ट हैबिट के बारे में। जब अपन इसकी बात करें तो केवल इसका प्रयोग एक जगह होता है, पास्ट हैबिट। अब आप कहोगे सर पास्ट हैबिट के लिए तो अभी भी में अपन वुड का यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, अब आप कहोगे सर अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, तो कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा अंतर तो बताएंगे ना। देखो वुड का भी प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए होता है, इसका प्रयोग भी होता है। एक वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे एक बात बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, माय ग्रैंडफादर, वही एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे ना, तब जाके समझ में आने वाला है। माय ग्रैंडफादर डेज स्मोक एगो, सेम एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो इसमें मॉडल कौन सा भरेंगे, तो इसमें तो अपन कोई भी कर सकते हैं, तो वुड और यूज्ड टू,
दोनों सही होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन दोनों आ जाते हैं तो दोनों कभी नहीं आएंगे, ये तो 100% है। दोनों आ जाते हैं तो यूज टू का कर देना है, क्योंकि वुड का प्रयोग अन्य जगह भी करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए आपके पास यूज टू का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है, ये करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन लगता है तो दोनों सही मानेंगे, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, यही एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता, माई ग्रैंडफादर डेज टू स्मोक एगो। अब इसमें ऑप्शंस है वो मैं बता देता हूं। नंबर 1 वुड और नंबर 2 यूज्ड। अब यहां पे समस्या हो जाती है कि यहां पे कौन सा करें, यहां पे एक ही आएगा और वो आप लोगों के पास सही होगा कौन सा, वो होगा ये। क्यों? क्योंकि टू का जो प्रयोग होता है वो केवल इसके बाद में होता है, कहीं और नहीं होता है। तो इसके बाद में मैंने शुरू में जब मैंने मॉडल लिखे थे तभी बता दिया था कि 2 ही मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद में टू का प्रयोग करते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास यूज टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करूंगा मैं, यूज्ड टू का प्रयोग होगा। यही अंतर है, कोई खास बात नहीं है। पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत, मैं लिख देता हूं यहाँ पे भूतकालीन आदत, बस यही इसका एक प्रयोग होता है जो मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको इस टू का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात करते देखो नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट आता है ought to। इसका प्रयोग भी केवल एक ही बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताने वाला है मैं। ought to के बारे में क्या बात बताऊं? ought to के बारे में बताए तो जहां पे should का प्रयोग किए थे, should के स्थान पर ought to का प्रयोग किया जा सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ये इतनी सी बात कैसे बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां पे अपन शुड का प्रयोग कर रहे थे ना, शुड का पहला जो नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, और अपने पास है मॉरल ड्यूटी। मैं ये भी बता देता हूं, यहां पे भी मॉरल ड्यूटी, सजेशन और एडवाइस। वहां पे एडवाइस लिखा था, यहाँ पे एडवाइस कर देता हूँ भाई, तो दोनों मैंने लिख दिया यहाँ पे। दोनों मतलब सलाह होता है। मॉरलिटी नैतिक कर्तव्य, सजेशन सुझाव, और एडवाइस मतलब अपने पास सलाह जो होती है। इनके लिए आपको शुड के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अंतर क्या है, जो मैंने वुड और यूज्ड टू में बताया है, अंतर समझा देता हूं मैं यहाँ पे। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ए स्टूडेंट डेज ओबे हिज टीचर्स। बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखता हूं मैं, बहुत ही साधारण वाक्य लिखता हूं, मजे से समझना आप लोग। ए स्टूडेंट डेज ओबे हिज टीचर्स। एक छात्र को उसके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों मॉडल का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे आप शुड का प्रयोग भी करोगे, यहाँ पे आप ought to का प्रयोग भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन बात वही है, मैं ये वाक्य ऐसे लिख देता, ए स्टूडेंट डेज टू ओबे हिज टीचर्स। यहां पे आप लोग केवल ought का प्रयोग कर सकते हो, कारण मैंने समझा दिया है। क्या आया है इसमें आपके पास है, ये मैं लिख देता हूं ought to इंफिनिटिव का प्रयोग है। केवल 2 ही मॉडल है जिनके बाद में टू का प्रयोग होता है, ought to और used to। दोनों की मैंने एग्जांपल है यहाँ पे बता दी, तो ought to भी आपका कंप्लीट होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास मस्ट। अब देखो मस्ट के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग आ जाते हैं भाई। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे भाई, इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। देखो यूजेस के बारे में, तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। शब्द लिख रहे हैं तो अपने पास कंपल्सन, ये सारे मैं हिंदी में बताने वाला हूं। प्रोहिबिशन, इसके अलावा बात करें तो ऑर्डर, इसके अलावा बात करें नेसेसिटी, इसके अलावा बात करें तो कमांड दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग
होता है। अब ये जो नेगेटिव भाव आता है इसका, उसमें भी बनाया करेंगे, यही करेंगे, सेम करेंगे, बस इसके साथ अपन नोट जोड़ देंगे, इतना सा करेंगे। ये अगर नहीं भी बताए तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे चिंता वाली बात नहीं करनी रहे। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल जो मैंने बताया यार, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, है ना, ये ध्यान में रखना मेरे शब्द जो बता रहा हूँ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, निषेध, ये ध्यान में रखना, निषेध, ये हो गया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। अब आदेश के लिए मैंने अलग भी बताया, आप लोगों के पास अलग कौन सा होता है वो भी बता। नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता, मोस्टली शब्द का अर्थ यही निकलता है। कमांड का मतलब होता है निर्देश, जिसको मैं आदेश ही लिख देता हूं भाई, जिस क्या लिखूंगा मैं, आदेश, ये लिख दिया, या निर्देश जिसको अपन कहते हैं। दिखाने के लिए आपको मस्ट का प्रयोग करना होता है। अब ये एक बात देखिए, क्या ये सारे काम बाध्यता के साथ होते हैं भाई, यानी जिसमें अपने पास मजबूरी हो जाती है बाध्यता दिखाने के लिए, यानी बाध्यता हर काम में होती है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, वहां पे अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जांपल बता देता हूं मैं, कैसे एग्जांपल बताता हूं मैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे योर लंग्स, लंग्स का मतलब फेफड़े, आर वीक, कमजोर हैं, ये लिख दिया मैंने। यू देश गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ना, स्मोकिंग, स्मोकिंग, अब ये लिख दिया मैंने। अब क्या लिखा है, योर लंग्स आर वीक, तुम्हारे फेफड़े कमजोर है। यू देश गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी है। इसका मतलब उसको तो छोड़नी पड़ेगी, स्मोकिंग बाध्यता है उसके लिए, बाध्य हो गया है। और जब वो बाध्य हो गया है आपके लिए काम ऐसा करने के लिए, तो यहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल समझा देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यू, एक सिंपल सी भाषा में लिखा हूं, यू आर वेरी इल, दिस यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर, ये लिख दिया मैंने। तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पे सुझाव भी होता है, लेकिन जब आपके पास वो नेसेसिटी हो जाती है, जैसे मैं ये एग्जांपल दोबारा लिखूंगा ना, जैसे मैं यही एग्जांपल में दोबारा समझाऊंगा, तो इसमें क्या बताऊंगा, यू आर वेरी, पहले ये समझ लेते हैं कि तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी बाध्यता है डॉक्टर के पास जाना। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो मर जाएगा, ये बाध्यता होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मस्ट मॉडल का प्रयोग। लेकिन यही वाक्य ऐसे लिख देता, यू डेस गो टू द डॉक्टर, तो ये आपके पास क्या होता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सलाह दे रहा है या सुझाव दे रहा है। यहाँ पे अनिवार्यता है, यहाँ पे केवल सुझाव है, ये इसलिए बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, ये हो गया। अब एक बात और बता देता हूं, मैंने आदेश बताया आप लोगों को, आदेश बताया नहीं बताया यहाँ पे? तो आदेश कैसा, जब ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है, वो आदेश होता है, वो कमांड होती है। ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफिशियल होते हैं, कमांड अपनी सेना में चलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए कांस्टेबल डेस फॉलो हिज सीनियर्स ऑर्डर, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे बात हो रही है कि सीनियर के आदेश, तो सीनियर के आदेश जो होते हैं वो बाध्यता होते हैं, और बाध्यता होते हैं या बाध्यता दर्शाने के लिए आपके पास किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात है। चलो एक और समझा देता हूं। ए सोल्जर डेस डू एज हिज मेजर सेज, ये लिख दिया मैंने। यानी कहने का मतलब एक सोल्जर को वैसा करना चाहिए जैसा उसका मेजर कहता है। इसका मतलब है उसके लिए बाध्यता है भाई, ऊंचे पद का व्यक्ति उसको कहेगा तो ये उसके लिए बाध्यता हो जाती है, और जब उसके लिए बाध्यता बन रही है तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है। तो ये पहला प्रयोग है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इसके बारे में बात करें, मस्ट के बारे में दूसरा एक रूल और बता देता हूं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो इनएविटेबिलिटी, ये क्या होती है भाई, ये होती है अवश्यकता। इसका अर्थ होता है अवश्य संभावी, जिसके मतलब संभावना ऐसा ही होगा, वो होती है अवश्य संभावी।
अब ये जब दिखाते हैं अपने पास शो करते हैं तो इसके साथ भी मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। वी डेज ऑल डाई, हम सब मरेंगे भाई, ये डेफिनेट है, ये अवश्य संभाव्य जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है। यानी ये अपने पास क्या है, बिल्कुल अवश्य संभाव्य कार्य है, इसको अपन नहीं रोक सकते, तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है। अब इसमें एक बात और बता देता हूं, जैसे गर्ल्स डेज बी गर्ल्स, लड़कियां लड़कियां ही रहेगी, बिल्कुल अवश्य संभाव्य बात है भाई, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने कर दिया मस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन दूसरे मॉडल का किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मैंने विल में आप लोगों को नहीं बताया था, अगर याद हो तो वहां पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पे आप एक मॉडल का और प्रयोग कर सकते हो, वो कर सकते हो विल का प्रयोग। अवश्य संभाव्य बात के लिए विल का प्रयोग भी किया जाता है, यानी वी विल ऑल डाई, हम सभी मरेंगे। गर्ल्स विल बी गर्ल्स, लड़कियां लड़कियां रहेंगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो जाता है आपके पास मस्ट मॉडल कंप्लीट। अब बात करते हैं एक नेगेटिव भाव जो प्रोहिबिशन में बता देता हूं मैं, है ना, नहीं तो फिर आप समझोगे नहीं। प्रोहिबिशन नहीं बताया मैंने यहाँ पे, तो प्रोहिबिशन के बारे में एक एग्जांपल बता देते हैं। प्रोहिबिशन का अर्थ तो मैंने बता दिया, क्या बताया है, इसका मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना। अब यहाँ पे एक बात लिखूंगा और उसमें भी आपको एक खास बात बताऊंगा। देखो वन, यहां पे लिख दिया प्लक फ्लावर्स इन गार्डन, यानी कोई भी बगीचे में फूल नहीं तोड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि अवश्य, क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन बता रहा है, निषेध बता रहा है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, तो निषेध बताने के लिए आपके पास आता है मस्टंट, यानी किसी काम को नहीं करने की जो बाध्यता होती है, किसी काम को नहीं करने की, है ना, ध्यान से सुनना, नहीं करने की जो बाध्यता होती है उसमें मस्टंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मस्टंट, ये हो जाता है। मस्टंट का मतलब मस्ट नोट होता है, मस्ट नोट। अब यहाँ पे अपने पास एक और होता है कि नोट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको मस्टंट को देनी है। ये हो जाता है आपके पास। और ऐसे एग्जांपल्स मैंने बहुत तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करना। यहाँ पे तो अपने पास क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी मॉडल्स की, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, जो मस्ट मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है नीडंट। और नीडंट के बारे में मैंने एक खास बात आपको वाक्य जब मॉडल शुरू किए थे तभी बता दी थी। ये हमेशा निगेटिव भाव में होता है, हमेशा निगेटिव, ये ध्यान में रखना, हमेशा निगेटिव लिखा जाता है मॉडल के रूप में। क्यों, क्योंकि इससे अपने पास मेन वर्ब का भी काम करता है। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तब इसका अलग रूप होता है। जब ये अपने पास मार्जिनल ऑक्सिलरी, जिसको अपन मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, में ये अपने पास नेगेटिव भाव में ही लिखा जाएगा। तो ये तो बात ध्यान में रखनी है। इसका प्रयोग केवल एक बताऊंगा मैं, और वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कहां पे करना है। जब इसका प्रयोग होता है अपने पास आवश्यकता की कमी होने पर, आवश्यकता की कमी होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। कमी होने पर, यानी लेक ऑफ नेसेसरी अपने पास होने पर, ये और कर देता हूं, नहीं तो क्या गुरुजी पर कौन लिखा, हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है। अब लेक ऑफ नेसेसरी का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिखूंगा, आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। आई हैव टेकन माई मील, आई डेज एनी मोर, ये मैंने लिख दिया भाई। अब इसमें आपको एक मॉडल का प्रयोग करना है। क्या है, मैंने अपना नाश्ता खाना खा लिया है, आई डेज एनी मोर, मुझे अब और आवश्यकता नहीं है, यानी मैंने अपना ऐसा काम कर लिया है, ऐसा हो चुका है, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे आपको नीडंट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं नीडंट, ये हो जाता है आपके पास मॉडल। चलो एक और बता देता हूं, जैसे लेता हूं, ही हैज deposited his fee, he didn't deposit anymore, yellow, deposit anymore, ये लिख दिया मैंने, यानी उसने अपनी फीस जमा करा दी, उसे और आवश्यकता नहीं है जमा करवाने की। तो यहाँ पे आपके पास नीडंट का प्रयोग
करना है, यानी लैक ऑफ नेसेसरी के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, नीडेंट का प्रयोग करना है। अब एक खास बात इसमें जो बताने वाली है वो ये है कि ये जब नीडेंट का प्रयोग करते हैं, जब इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज मानते हैं तो इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, ये बात मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, रूप में हो तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव, अभी इन्फिनिटिव क्या होती है सर, तो इसके बारे में बता दूंगा मैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, अभी तो फिलहाल तो इतनी सी बताऊंगा कि कैसे करना है, करते हैं। बाकी जो मैंने बताया था ना शुरू में कि वर्ब के रूप में करेंगे, वर्ब का जब टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से तब वहां पे बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं आई मैं लिख देता हूं कंप्लीट, नीड टू गो होम, ये लिख दिया मैंने। और इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे कोई पूछे ये मॉडल, ये जो आपके पास क्या है, ये जो नीड है वो क्या है, कोई पूछ ले तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये मॉडल नहीं है, मुझे घर जाने की आवश्यकता है। अगर ये अपने पास नोट नहीं जुड़ा हो, तभी तो मैं कह रहा था कि अपने पास इसके साथ जब अपने नोट नहीं जुड़ा होता तो ये मेन वर्ब का काम करती है, और जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो इसके साथ इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना, ये इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब है। अब आपको ध्यान में रह जाएगी ये बात, तो ये हो जाता है आपके पास नीडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम अपना, वो क्या है, वो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास निगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा निगेटिव होता है। ये क्या होता है, निगेटिव, मैं लिख देता हूं निगेटिव फॉर्म। ये निगेटिव है तब ही आप लोगों के पास क्या है, मॉडल है, अन्यथा ये मॉडल का प्रयोग नहीं होता है इसका। ये कहां पे करेंगे, तो इसका भी एक ही यूज होता है, वो कहां पे होता है, लेक ऑफ करेज। लेक ऑफ करेज का मतलब होता है साहस की कमी, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, साहस की कमी होने पर अपन डेरेंट का प्रयोग करते हैं। अगर ये नोट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल लिखवाऊंगा और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, किस तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, ही डेज गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसका अर्थ क्या है, वह अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या है, उसमें साहस की कमी है भाई, कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, डेरेंट का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है कि उसमें साहस की कमी है कि वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है। अब एक खास बात और बता देता हूं, जिस वाक्य में अगेंस्ट आ जाता है वो उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, उसमें केवल आपको डेरेंट का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखोगे, इतनी सी तो बात है, बस ये बात ध्यान में रह जाएगी, हाँ सर रह जाएगी। यह आपका डेरेंट कंप्लीट हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आपको मॉडल्स में कोई समस्या आने वाली है। तो ये जो मॉडल्स है इसके अपने कंप्लीट क्लास है वो बना ली है। इसके सारे जो तथ्य हैं, सारे तथ्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपनी मॉडल की क्लास में मैंने आपको वो सारे नियम समझा दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें जो आप लोगों को कहीं और से पढ़ने को नहीं मिलने वाले हैं। यानी कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने ये क्लास अभी तक कंप्लीट देख ली है तो आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं इसी क्लास में यानी कमेंट में बॉक्स में मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर दिया करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।